हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जान रहे हैं जितना ओपीएम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। 1 लेक्चर रहेगा, इसमें हम सारे के सारे चीज फिजिकल जितना भी है वो सारे चीज एग्जाम्पल के साथ हम करा देंगे। और रहा जहाँ प्रोग्रामिंग का बात, तो प्रोग्रामिंग हम आप लोगों को ना बाद में यहाँ पे एक और वीडियो हम बना देंगे, जिसमें हम आपको पूरा प्रोग्रामिंग जितना प्रोग्रामिंग होता है ना, सारा उसमें कोड को रन कर करके ड्राई रन कर देंगे, उसको रन करके पूरा करा देंगे, जिससे आप आरबी में बहुत इजीली अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है और आएगा भी। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देखिए उसका कैरेक्टरिस्ट पूछ रहा है, बेनिफिट पूछ रहा है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज है, उसका क्या पिलर है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आ सकता है। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होता है, द बेसिक कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर, यहाँ पर आर ए छूट गया है, आर इज फ्लोज। अब यहाँ पे जो फ्लोइंग है यही आपको करेक्टरिस्टिक इसको बोल दीजिए, आप इसका पिलर बोल दीजिए, या मेन बोल सकते हैं आप इसका, ये सारा यही है। तो देखिए क्या होता है, एक नंबर में आपका इसमें जो होता है इनकेप्सुलेशन होता है। इनकेप्सुलेशन, तो रैपिंग डाटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास एंड हाइडिंग डाटा यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। अब देखिए इनकेप्सुलेशन का होता है, देखिए जितना भी मेथड यहाँ पे डाटा एंड मेथड जो होता है ना, उनको एक सिंगल यूनिट में करना है। सिंगल यूनिट क्लास यहाँ पे लिखा है, लेकिन सिंगल यूनिट में उसको बंद करना है। इनकेप्सुलेशन देखिए इसमें ही आपका पूरा आंसर छुपा है। इन कैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन कैप्सूल आप लोग देखे ही होंगे। इन मतलब करना, उसको पैक करना। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ये वाला आप कैप्सूल देखे होंगे, जिसमें दो वाला रहता है, इधर अलग का रहता है और इधर अलग पार्ट का रहता है, लेकिन दोनों मिक्स होकर वो कैप्सूल जो बन के आया रहता है वो ऐसे ही होता है, कंबाइंड हो गया रहता है, एक में मिल गया रहता है। जिससे क्या होता है, डाटा हाइडिंग हो जाता है, उसको हाइड कर देते हैं, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड हो जाता है, जिससे वो साथ में रहता है, ताकि इधर उधर गिरे नहीं और इजिली वर्क करता है। तो यहाँ पे वही वही फीचर हम लोग को भी मिलते हैं यहाँ पे, रैपिंग डाटा इन मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। अब हम लोग एक सिंगल यूनिट में डाटा को और मेथड को बंद कर देते हैं, इनके इनकेप्सुलेट कर देते हैं उसको। क्लास, जिसका नाम हम लोग क्लास भी कहते हैं। क्लास में जैसे क्या होता है, आपका डाटा और मेथड होता है, वो सेम वैसा ही होता है इनकेप्सुलेशन। इन हाइडिंग डाटा यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। अब यहाँ पे डाटा हाइडिंग का मतलब क्या हुआ, आप जैसे प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो उसको होता है ना, उसको प्रोवाइड आप कर सकते हैं। आप एक्सेस मॉडिफायर जहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर आपको भी पता होता है, तीन होता है, एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है पब्लिक, फिर प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड, तो यही आपका देखिए, ये आपका तीन जो होता है, ये आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है, जिसका यूज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डाटा हाइडिंग कर सकते हैं। ताकि पब्लिक करेंगे तो सबको एक्सेस कर सकता है, देख सकते हैं। प्राइवेट हो जाएगा तो उसका केवल क्लास मेंबर का ही फंक्शन यूज कर सकता है। प्रोटेक्टेड रहेगा तो इनहेरिटेड में भी काम एक्सेस हो जाता है, जिसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब सेकंड देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर व्हाइल हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब एब्स्ट्रैक्शन ये भी बहुत आपके डेस्क टॉपिक उठा देंगे ना, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ये क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बार पूछ चुका है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर। अब इनिशियल फ्यूचर केवल दिखाता है और हाइड कर देता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब जैसे लाइक आप मान लीजिए आपने एटीएम, ये आपका एटीएम हो गया, एटीएम से आप यहाँ पे गए, आप कार्ड लगाए, यहाँ से पिन दाबे और यहाँ से आपका पैसा पेमेंट जो है बाहर निकल गया, तब पेमेंट ले लिए। ये क्या हो गया आपका, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इसको तो पता नहीं चला, लेकिन आपको फीचर इसके सामने से पता ही गया, हाँ आप गए पिन दाबे, अपना पैसा जो है विड्रॉल कर लिए। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में क्या चला है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या प्रोसेस हुआ, जैसे पहले आप डाले तो उसका अंदर मैकेनिकल कोडिंग क्या प्रोसेस हुआ, जो आप नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाए, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, आप यूजर्स जो होता है ना, यूजर केवल यूजर्स देखता है और उसका जो प्रोसेस कैसे हुआ है उसको हाइड किया जाता है इसमें यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए आपको थर्ड नंबर पर आता है इनहेरिटेंस। allowing one class to acquire properties in method of another classes कोड रियूज। यहाँ पर कोड रियूज, जिसकी इनहेरिटेंस आप कहते क्या होता है, वो आपका कोड रियूज फैसिलिटी देता है ना, ताकि आपको एक प्रोग्राम और दोबारा और जरूरत पड़ता है तो आपको बार बार बनाना ना पड़े, आप उसको क्लास को इनहेरिट करके दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब मान लीजिए आपको कहीं पे आपको मान लीजिए सम का बनाना है, सम का प्रोग्राम बनाना है, तो आप एक सम क्लास बना लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए सम क्लास आप यहाँ पे कर लिए, बना लिए, अब आपको फिर यहाँ पे भी सम का मतलब आपको प्रोग्राम बनाना है,
तब बार बार प्रॉब्लम प्रोग्राम बनेगा तो क्या आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको मान लीजिए एक तो स्टोरेज का स्पेस जो है मेमोरी का उसका आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर आपका टाइमिंग जाएगा, क्योंकि आपको क्या होता है उसको बनाइएगा फिर से बार बार बनाते रहिएगा तो उसमें भी आपका टाइमिंग बनाने में वेस्ट होगा। और फिर से कोड भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का। मान लीजिए यहाँ पे हम बना दिए क्लास, हम इसको क्या करेंगे, इसमें इनहेरिट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसका प्रॉपर्टी तो रहेगा ही, लेकिन साथ में इसका भी प्रॉपर्टी इसमें सम का यूज हो जाएगा। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, इसमें इनहेरिटेंस तो देखिए दो गो आपका क्लास होता है। एक पेरेंट्स क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। पेरेंट्स क्लास होता है और दूसरा एक होता है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास यही, अब चाइल्ड क्लास जो होता है वो पेरेंट्स से क्या होता है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। अब यहाँ पे देखिए पोलीमोर्फिज्म। पोलीमोर्फिज्म इसके नाम से समझ देखिए, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम समझाते हैं। वन फंक्शन और मेथड बिहेविंग इन डिफरेंट अवे, ओवरलोडिंग एंड ओवररीडिंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक फंक्शन जो होता है वो बिहेव करे डिफरेंस अवे, बहुत सारे फीचर की तरह। तो देखिए इसके नाम में ही है पोली। पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। मोर्फिस मतलब क्या हो गया, फॉर्म। तो आपका ये दो वर्ड से मिलकर बना है पोलीमोर्फिस। पोली मतलब होता है मेनी, और प्लस में एक है आपका मोर्फिस। मोर्फिस मतलब होता है फॉर्म। तो जिसका मेनी फॉर्म, जिससे पोली फॉर्म जिसका हम लोग यूज मेनी फॉर्म में कर सकते हैं, जो एक फंक्शन है लेकिन उसका यूज हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो वही होता है पॉली, एक चीज अलग अलग यूज करना, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सारे आप बहुत सारे फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, तो इसका पॉलीमॉर्फिज्म का ये आपका फीचर रहता है। यहाँ पे देखिए ओवरलोडिंग में भी होता है और ओवर राइडिंग में भी होता है। तो इसका हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो हम ये सारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो। अभी तो इसमें हमें बस ये वाला लिखना है कौन कौन से इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपका ये हो गया। फिर क्लास। अब क्लास क्या होता है, क्लास ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो टेम्पलेट यूज होता है, ब्लूप्रिंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, क्लास करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटेंस ऑफ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ये ऑब्जेक्ट जो होता है आपका क्लास के इंटेंस होता है जो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को। अब उसके बाद होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कॉलिंग मेथड। अब मैसेज पासिंग आप लोग देख पढ़े होंगे, आप कोई प्रोग्रामिंग प्रोग्राम वगैरह बनाए होंगे तो आप वहाँ पर मैसेज पासिंग किए होंगे, जिसको पैरामीटर, एक पैरामीटराइज प्रोग्राम होता है और पैरामीटर लेस होता है। तो पैरामीटराइज में क्या करता है, आप कुछ मैसेज उसमें पैरामीटर पास करते हैं, उसको कहते हैं मैसेज पासिंग। उसके बाद से ये देखिए लास्ट वाला आपका मॉड्यूलरिटी, जो प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू डिपेंडेंट क्लासेस मॉड्यूल फॉर इजी मेंटेनेंस एंड रीयूज। अब मान लीजिए हम लोग का जो होता है प्रोग्राम, उसको छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे क्लास में, ताकि उसका हम रीयूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, उसी को कहते हैं मॉड्यूलरिटी। ये आपका हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। व्हाट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को पीडीएफ का टेंशन नहीं करना है, पीडीएफ का लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ हम डाल देंगे। फिर मेरे पास दो और पीडीएफ है जिसमें सारे सारे नोट्स हैं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिफरेंस हमें बहुत बार पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन। जो डिफरेंस है पॉलीमॉर्फिज्म में और अब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या है, तो देखिए क्या क्या होता है। एक यहाँ पे बेसिक हम लोग देख लेंगे, उसका नाम कौन कौन सा देखना है, हम लोग कंपेयरिंग करना है। यहाँ पे हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, वन इंटरफेस मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम बताए थे ना, पॉली मतलब बहुत होता है, मॉर्फिज्म फॉर्म, जो एक चीज का वन इंटरफेस हो लेकिन उसका फॉर्म बहुत हो। जैसे आपको रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो, जैसे आपका शू हो गया, आप शूज स्पोर्ट्स शू खरीद लिए आप। अब कहीं शूज को पहन के पार्टी में भी चले गए, फिर उस शूज को पहन के आप मान लीजिए एग्जाम देने चले गए, उसी शूज को आप पहन के रनिंग पे चले गए, उसी शूज को पहन के आप मान लीजिए मार्केट चले गए, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसके यूज कितने फॉर्म में आप कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म में कर रहे हैं, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक आप अम्ब्रेला ले लीजिए। अब अम्ब्रेला आपका क्या है, एक इंटरफेस हो गया अम्ब्रेला। आप अम्ब्रेला को लिए हैं, मान लीजिए अब अम्ब्रेला को लेकर आप जा रहे हैं, आप इसको धूप में भी यूज कर रहे हैं और बरसात में भी यूज कर रहे हैं, तब दो बार यूज कर लेते, इससे क्या हुआ, एक फॉर्म है लेकिन आप एक इंटरफेस है। और फॉर्म कितने फॉर्म आप यूज कर लिए, दो बार, क्योंकि आप धूप में भी यूज कर लेते हैं और रेनिंग में भी यूज कर ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन देखिए,
हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग वाले सिस्टम। तो आपको ये हम बताए भी थे। जे जो होता है अब्स्ट्रक्शन, अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग कर दिया जाता है। वो कैसे क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जाता, बस आपको रिजल्ट दिखाया जाता है, हाँ ये हो रहा है। आपको जैसे होता है एटीएम से पैसा निकल रहा है, कैसे निकल रहा है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसी में होता है, यही होता है एब्स्ट्रक्शन। अब इसका फोकस देखिए, बिहेवियर वेरिएशन पे एक होता है ना, इसका फोकस होता है बिहेवियर वेरिएशन पे, और इसका जो फोकस होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग पे होता है। इसमें क्योंकि हाइड कर देता है उसका जो कैसे प्रोसेसिंग होता है, और बिहेवियर वेरिएशन इसका होता है जैसे कि कौन कौन सा बिहेवियर में कौन कौन सा बिहेवियर पर ये वर्क कर रहा है, कौन सा फॉर्म में ये वर्क करता है, उस वहां पे ये फोकस करता है। अब इसका पर्पस देखिए क्या है, टू परफॉर्म वन टास्क इन डिफरेंट वेज। अब इसका जो पर्पस है वो हम क्या कहते हैं, एक जो टास्क को है उसके डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से जो परफॉर्म करने का जो तरीका है, उसी को हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। इसका पर्पस क्या है, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हम आपको बता भी दिए थे पहले भी, जिसका यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि ये कैसे बना है, मान लीजिए आप कोई क्लास का यूज कर रहे हैं, क्लास जो इनबिल्ट क्लास होता है, तो वो क्लास कैसे बना है इसको तो आपको बारे में पता नहीं है, लेकिन आप उसके यूज कर रहे हो। तो यूज कर रहे हो तो वो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्शन डाटा, क्योंकि आपको वो कैसे बना है इसका पता नहीं है। लेकिन इससे क्या हो गया, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो गया कि नहीं। मान लीजिए आपको वहीं बनाना पड़ गया प्रोग्राम पहले, फिर उसके बाद से आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है। अब ये आप देखिए, हाउ अचीव, इसका जो है मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवर रीडिंग होते हैं यहाँ पे। इसका जो अचीवमेंट हो रहा है, मतलब इसका यूज कब होता है, कहाँ यूज होता है, तो इसमें देखिए मेथड ओवरलोडिंग होता है, और मेथड जो ओवरलोडिंग में और ओवर रीडिंग में होता है। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, अब हम आपको जब एब्स्ट्रैक्शन का पढ़ाएंगे तहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, इंटरफेस कैसे बनता है। और आपके जो है मेथड ओवरलोडिंग, ये उसके टाइप में पढ़ेंगे, आपका जो टाइप होता है वो वाला टाइप में ये कवर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए यूजर व्यू, यूजर का व्यू क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, तो देखिए सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हम लोग देखिए सेम उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन के नेम सेम रहेगा लेकिन बिहेवियर अलग अलग करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसमें हम लोग फंक्शन के नेम, पूरा फंक्शन का नाम सेम डालेंगे, लेकिन उसका आउटपुट जो है रिक्वायरमेंट के थ्रू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसी को उसका फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग ये देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद कर लेना, डिफरेंस कुछ देता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूजर सी ओनली व्हाट इज नेसेसरी। अब्स्ट्रक्शन सेम वही है, जो यूजर बस ये देखता है क्या नेसेसरी है, उसको ये नहीं पता होता है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको पता नहीं है। हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, बस वही दिखाना रहता है। इसमें अब्स्ट्रक्शन आप यूजर भी होता है। इसका लेवल देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लेवल इसका होता है, और ये डिजाइन लेवल होता है इसका। इंटर क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रकार प्रोग्राम को हम लोग देख यूज करें, उसके बैक में क्या है उसका हम लोग पता नहीं रहता है, तो इसलिए इसको डिजाइनिंग लेवल में हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल हो गया। एग्जाम्पल आइडिया, जिसमें यहाँ पे ड्रो वर्क डिफरेंट फॉर सर्कल एंड रेक्टेंगल। आपका देखिए यहाँ पे एक ड्रो फंक्शन हो गया, आपका नेम सेम ही रहेगा, क्योंकि आप ड्रो सर्कल कर लीजिए, ड्रो रेक्टेंगल कर लीजिए, ड्रो ट्रेंगल कर लीजिए, कुछ भी करिए तो आपका ड्रो फंक्शन का नाम सेम रह रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका टास्क परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका देखिए एग्जाम्पल आइडिया, यूजर प्रेस कार्ड एक्सीलेटर विदाउट नोइंग इंजन डिटेल्स। अब देखिए ये आपका रियल जो है, आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। मान लीजिए आप कार का चाहे बाइक का ले लीजिए, आप एक्सीलरेटर उसका मतलब पूरा आप उसको प्रेस कर रहे हैं, पूरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या होता है विदाउट नोइंग इंजन डिटेल। अब आपको पता थोड़ी है इंजन में क्या हो रहा है, कैसे उसका स्पीड बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बस आपको हाँ एक्सीलरेटर इतना है तेज आएगा, एक्सीलरेटर आप कम किए तो स्लो हो जाएगा। इसी को कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब आपका आगे यहाँ पे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेरिट डिमेरिट कर लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ भी करके ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, इसके एडवांटेजेस ऑफ उप्स का एडवांटेजेस क्या है, देखिए कोड रीयूजेबिलिटी होता है थ्रू इनहेरिटेंस। देखिए एक्साइटिंग कोड कैन बी रीयूज रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। अब देखिए हम आपको ऊपर बताए थे, जो हम आपको इनहेरिटेंस का बता रहे थे उसमें, तो उसमें हम बताया था आपका ये क्या होता है, जहां तक मतलब ये आपका कोड रियूजेबिलिटी बढ़ा देता है, और यहाँ पे डुप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। वहीं यहाँ पे क्योंकि आप एक बार कोड लिख दिए, उसको इनहेरिट करते रहिए, उसका रियूजेबिलिटी करिए, जिससे आपका मेमोरी जो होता है स्टोरेज सेव रहेगा, और कॉम्प्लेक्सिटी भी टाइम भी सेव होगा। और डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन मान लीजिए कॉम्प्लेक्शन वही हुआ,
आप मान लीजिए एक ही चीज बार बार आप लिखे तो थोड़ा आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो इसका जो एडवांटेज है वो उसमें। और दूसरा देखिए एडवांटेज क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी भी आपको ऊपर में बताए थे, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू क्लास ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मेकिंग देम इजी टू मैनेज। देखिए छोटे छोटे जो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपको मान लीजिए कहीं एरर आ गया, मान लीजिए आपका प्रोग्राम कहीं एरर आया, तो आपका मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट में आप यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पे एट का आपका यहाँ पर क्लास बना हुआ है, यहाँ पर सब टेक्स्ट का हो गया, यहाँ पर आपका क्लास बना हुआ है। अब मान लीजिए आपको ये क्लास नहीं बना रहता, तो आपको कोई मान लीजिए एरर आ गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर से नीचे पूरा सारे लाइन बाई लाइन कोड को चेक करना पड़ता है, तो उससे टाइम आपका लॉस होता। और समझिए आपको एक एक लाइन को देखना पड़ेगा, एरर कहाँ पे है कहाँ पे है। और इससे आपके क्या है, अगर आपको मान लीजिए एरर आया तो आपको पता चलेगा, हाँ ये वाला फंक्शन मान लीजिए एड वाला काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं कर रहा है, तो आप देख क्या करिएगा, ये इस वाले क्लास में यहाँ पे देखिएगा क्या एरर है, आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका सॉल्व कर सकते हैं, एरर फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इजी हुआ कि नहीं, इजी टू मैनेज। इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है यूजर के लिए। अब यहाँ पे देखिए डाटा सिक्योरिटी इनकेप्सुलेशन, हम लोग जो पढ़े थे, जिसको हम कहते हैं वो प्रोटेक्शन टाइप का जो होता है वो प्रोवाइड करता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जिसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके इनकेप्सुलेशन, इसमें आपका एक कैप्सूल की तरह मान लीजिए हो गया, जिसमें हम डाटा उस बाद से मेथड उस सारे कदम इसमें डाल दिए, अब इसको प्राइवेट कर दी। प्राइवेट कर लेंगे तो इससे कोई इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा, तो शायद इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गया कि नहीं। ये डाटा होता है जिससे डाटा हाइडिंग प्रोटेक्शन सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट कर लेता है सेंसिटिविटी, जो होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका हाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए इजी मेन, देखिए इजी मेंटेनेंस मतलब क्या आपका हो रहा है, चेंज इन वन क्लास यूजुअली डोंट अफेक्ट द होल प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए इजी मेंटेनेंस में वही सेम यहाँ पे आ गया ना, जिससे चेंज इन वन क्लास, एक क्लास में आप हम बताया था आपको, जिससे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का जो आपका है इसमें प्रोग्रामिंग में थोड़ा इधर आया था, हम इसी को चेंज, आपको चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज इन वन क्लास यूजुअली डोंट अफेक्ट द होल प्रोग्राम, अब ये आपका पूरा प्रोग्राम को बिना अफेक्ट किए आप उसको चेंज कर सकते हैं। यही आपको होता है इजी मेंटेनेंस। अभी इसके बाद से क्या आता है देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। अब इसमें आपको क्या मिलता है, आपको देखिए न्यू फीचर्स कैन बी एडेड इजिली यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, न्यू फीचर जो होता है आपका एडेड है इजिली यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब इजिली पॉलीमॉर्फिज्म का इनहेरिटेंस का यूज कर लेते हैं, यही बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, क्योंकि ये हम लोग का एक न्यू फीचर देता है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज मेकिंग डिजाइन इंटीटिव। अब यहाँ पे देखिए क्या ये बता रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज मेकिंग डिजाइन इंटीटिव। जितना भी आपका चीज है वो रियल वर्ल्ड से ही तो लिया गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, वो आपका रियल वर्ड से लिया गया। वही यहाँ बता रहे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ड एंटिटीज, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रियल वर्ड एंटिटीज में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेकिंग डिजाइन इंटीटिव, उसको डिजाइन इंटीटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इससे हम लोग क्या होता है, अब देखिए उप्स का यूज से हम लोग क्या होता है, हम लोग का प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप कोड रियूजेबिलिटी हो गया आपका, तो कोड रियूजेबिलिटी से आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपको हम ये बताए थे कि कोड रियूजेबिलिटी करेगा तो आपका स्टोरेज वगैरह तो बचते ही है, लेकिन साथ साथ क्या होता है आपका टाइमिंग बचता है। आपको मान लीजिए अगर यहाँ पे फिर एड का यहाँ पे प्रोग्राम का जरूरत है, तो आप क्या करेगा, देख यहाँ पे एड को यहाँ पे आप इनहेरिट कर लीजिएगा, आप इनहेरिट कर लिए तो आपको दोबारा इस एडिशन का जो है उसका प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ा। आप दोबारा उसका प्रोग्राम नहीं बनाते, तो इससे क्या हो गया, आपका टाइम बचा। टाइम बचा तो क्या हुआ, आपका उतना टाइम, आप जितना टाइम में एक प्रोग्राम बनाते थे उतना टाइम आप दो प्रोग्राम अगर बना देते हैं, तो उससे क्या हो गया, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हुआ, इंप्रूव हुआ कि नहीं। उसी को यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उसका हम लोग यूज करेंगे तो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, उसका जो 7 पिलर्स होता है ना, उसका यूज करके हम लोग इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। देखिए रियूजेबल एंड मॉड्यूलर कोड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर रियूजेबल जो होता है इनहेरिटेंस का अधिकांश नहीं आता है आपका, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए बेटर डिबगिंग। अब देखिए बेटर डिबगिंग में क्या होता है, एरर्स कैन बी आइसोलेटेड विद स्पेसिफिक क्लास। अब वही वाला फिर यहाँ पे आ गया, बेटर डिबगिंग में क्या होता है, आपका डिबग आप कोड को कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक क्लास यहाँ पे जो हम बताए थे, मान लीजिए आपका सब्ट्रैक्शन में कोई एरर आ रहा है, तो आप एडिशन को नहीं, बिना मतलब उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख पहुंचिएगा सब्ट्रैक्शन क्लास देखिए कहाँ पे, उसके बाद उसके अंदर जो एरर होगा उसको फिक्स कर दीजिएगा, जो बग होगा उसको डिबग कर दीजिएगा। यही आपका जो है एडवांटेजेस है। अब इसका मान लीजिए कोई भी चीज का एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है उसको चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, डिमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ ओप्स।
अब इससे क्या होता है देखिए, हायर कॉम्प्लेक्सिटी, उस डिजाइन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स। अब ये है उस आपका मान लीजिए जो सिंपल प्रोग्राम है उसको हायर कॉम्प्लेक्सिटी कर देता है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है उसमें तो हम इसका एडवांटेज बहुत सारा है, उसको इजी कर लेता है, कॉम्प्लेक्सिटी घटा देता है। लेकिन आप मान लीजिए छोटा, अब आपको सम का प्रोग्राम बनाना है, आप सम का प्रोग्राम बनाने के क्या होगा उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आप यूज करें तो उसमें आपको पता ही होता है सब, जितना चीज उसका हम लोग यूज करते हैं वो क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करते हैं। आप सम के लिए देख यहाँ पे आप मान लीजिए कोई वेरिएबल ए और बी ले लिया, आप ए मान लीजिए 10 ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिया, और सम आप एक ब्रेक बना सकते हैं और सम वेरिएबल आप ए प्लस बी कर दिए, जिससे आपका क्या हो गया, इससे तो आपका ब्रेक छोटा प्रोग्राम में निकल गया, लेकिन आप पीओपी करते तो। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसको बनाने के लिए पहले आपको मान लीजिए क्लास सम बनाना पड़ेगा, फिर आपका ये वेरिएबल डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, फिर आपको सम फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपका हो गया, यहाँ पे मेथड हो गया, ये सब वेरिएबल्स है। उसके बाद फिर इसका यूज करके आप लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करिएगा क्लास को, फंक्शन को, तब जाके आपका रन होगा। तो इससे क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, किसके लिए, स्मॉल प्रोग्राम के लिए, जो कि 3 लाइन का प्रोग्राम रहता है, 3-4 लाइन का प्रोग्राम रहेगा, उसको आपको बहुत ज्यादा बड़ा लाइन में बनाना पड़ेगा, इससे आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। उसके बाद देखिए, मोर मेमोरी यूजेस, ऑब्जेक्ट इन क्लास में कंज्यूम एक्स्ट्रा मेमोरी। अब आप अलग अलग जैसे आपका इसमें तो ये तो स्टोरेज बचाने में काम करता है, जहाँ पे रियूजेबिलिटी यूज होता है, जहाँ पे हम लोग उसका रीयूज कर देते हैं, इनहेरिट करते हैं। लेकिन वहां पे मोर मेमोरी यूजेस हो गया, मान लीजिए अब आप बार बार आप क्लास बना रहे हैं, तो क्लास बनाइएगा तो उसको क्या ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना, अब ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा क्लास का, तो उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी जो होता है आपका, उसमें भी आपका खर्च हो जाता है। उसके बाद देखिए, स्लोअर एक्सिक्यूशन ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन एंड डायनेमिक बाइंडिंग ओवरहेड। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हम क्लास बताएंगे, जहाँ पे पढ़ाएंगे एब्स्ट्रैक्शन, वहाँ पे आपको पता चलेगा। और डायनेमिक बाइंडिंग, इसके जो होता है ना, इसका अगर हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे 6 क्लास का यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या करता है, प्रोग्राम को थोड़ा स्लोअर कर देता है, उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, स्टीप लर्निंग कर्व, यहाँ पर रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये देखिए, स्टीप लर्निंग कर्व रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपका यूज करना है पीओपी, और आप यूज करते तो इसलिए उसमें कोई इसका फंडा नहीं रहता है। लेकिन अब और आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टीप लर्निंग कर्व, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि आप इस दोनों का और आपको इसका आइडिया नहीं रहेगा आपका, तो आप नहीं कर पाएंगे, इससे आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लीजिए आप इनहेरिटेंस के यूज नहीं करना जानते हैं, तो फिर आपको प्रोग्राम जो क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए जब उसमें और इसका फंक्शन नहीं जानते, तो आप उसको इनहेरिट कैसे करना है, उसको ओवरलोड कैसे करना है, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसका ये भी एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल प्रॉब्लम्स में बी बेटर सॉल्व विथ, देखिए प्रोसीजरल प्रोग्राम जो होता है, यहाँ पे देखिए अब ये क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम में बी बेटर सॉल्व विथ प्रोसीजरल प्रोग्राम। अब ये नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम जो होता है वो बेटर होता है सॉल्व विथ, जो आपका जो प्रोड्यूसरल आपका प्रोग्राम होता है उसके कंपेरिजन में। अब यहाँ पे देखिए, लार्ज प्रोग्राम साइज, इसका जो प्रोग्राम साइज होता है वो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स कैन बी बिकम बुल्की इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करते हैं, आप मान लीजिए इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज नहीं करते हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे प्रोग्राम होता है वो बहुत लंबा आपका आ जाएगा, बहुत बड़ा उसका साइज हो जाएगा। उसके बाद से इनिशियल डेवलपमेंट टाइमिंग, टाइम जो आपको होता है, देखिए डिजाइनिंग क्लास एंड रिलेशनशिप टेक टाइम। अब इसका जो हम लोग यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं, रिलेशनशिप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें आपका टाइम थोड़ा लेता है, यही इसका डिमेरिट हो गया। अब देखिए, आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपका 7 मार्क्स कंप्लीट ही है, आपको ये इस बार फिर देखने को मिल सकता है, 99% का ही चांसेस है, क्योंकि ये हर बार कोई भी कंप्यूटर का, जैसे बेसिक कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये आना ही आना है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा हाँ पीओपी में क्या कमी था, जो ओपीएम में क्या फैसिलिटी था, जिससे हम लोग पीओपी से स्विच करना पड़ा डबल ओपी में। तो वही हम देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
तो देखिए यहाँ पर बेसिक है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ पर इसका फोकस जो होता है फंक्शंस एंड प्रोसीजर पर होता है। इसका जो होता है इसमें फंक्शन हम लोग बनाते हैं, प्रोसीजर होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस पे होता है। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में क्यों, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस की हेल्प से बनाते हैं। इसका अप्रोच जो होता है टॉप टू डाउन अप्रोच ये फ्लो करता है, लेकिन ये जो होता है बॉटम टू अप अप्रोच फ्लो करता है। इसका डाटा सिक्योरिटी होता है लेस डाटा सिक्योर, इस डाटा इज ग्लोबल होता है, क्योंकि इसमें मान लीजिए आप इंकेप्सुलेशन वगैरह एक्सेस मॉडिफायर का फंक्शन नहीं रहता है, फ्यूचर नहीं रहेगा तो आपका ये क्या होगा, सिक्योरिटी इसका लेस नहीं होगा। लेकिन ये देखिए मोर सिक्योर होता है, डाटा हाइडिंग यूजिंग इंकेप्सुलेशन। आपका इंकेप्सुलेशन का इसमें यूज होता है वही हुआ जिसमें आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करके आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा हैंडलिंग, डाटा एंड फंक्शन आर सेपरेट। इसका जो होता है डाटा और फंक्शन होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा एंड फंक्शन आर बॉन्डेड टुगेदर। इसमें होता है जो आपका एक ही क्लास में ये आपका डाटा फंक्शन जो होता है बंडल होता है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। रियूजेबिलिटी देखिए इसमें क्या है, लिमिटेड। इसका मान लीजिए आप रियूजेबिलिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका इसमें क्लास इनहेरिटेंस वगैरह इसमें होता ही नहीं था, रियूजेबिलिटी बहुत कम इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हाई यूजिंग इनहेरिट, यहाँ पे इनहेरिटेंस है लिखा हुआ, इनहेरिटेंस का हम लोग यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी में क्या होता है, फंक्शन बेस्ड, ये फंक्शन बेस्ड है और ये क्लास बेस्ड है। मेंटेनेंस जो होता है डिफिकल्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम, ये देखिए इजियर फॉर लार्ज प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो होता है अब आप एक बार उल्टा लिख सकते हैं इसको, एक बार और आप इधर कर दीजिए एक पॉइंट और बढ़ जाए, क्योंकि ये होता है इसमें क्या होता है अभी हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और ये जो होता है ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए बहुत मतलब इजी हो जाता है। क्योंकि ये तो डिफिकल्ट है लार्ज प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग कोड रियूजेबिलिटी नहीं करते, लेकिन इसमें हम लोग कोड रियूजेबिलिटी करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो इसका रियूजेबिलिटी हम लोग यूज कर लेते हैं, जिससे इजी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन वहीं आप स्मॉल प्रोग्राम का करिए तो इसमें जो 3 लाइन का प्रोग्राम था वो पीओपी का था, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग देखिए नॉट सुटेबल वेरी सुटेबल, इसमें रियल वर्ल्ड का उतना एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं रिलेटेड, हो ये आपका जो है पूरा रियल वर्ल्ड से ही है। और इसका एग्जांपल देखिए सी पास्कल हो गया, और इसका सी प्लस प्लस जावा पाइथन सी शार्प, इसका ही हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यही आपका, इसको आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करके चले जाइएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा पूरा समझ में, 7 मार्क्स तक का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनकेप्सुलेशन, एक टॉपिक का नाम यहाँ पे ऊपर रहेगा, इनकेप्सुलेशन। इनकेप्सुलेशन, इनकेप्सुलेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकेप्सुलेशन अब होता क्या है देखिए यहाँ पे, ये वाला तो बीच में नहीं होगा। देखिए इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डाटा वेरिएबल्स एंड मेथड जो होता है उसको फंक्शंस भी कहते हैं, इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास एंड restricting डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा इन सिंपल वर्ड, डाटा हाइडिंग प्लस बाइंडिंग डाटा विथ मेथड इनकैप्सुलेशन। अब इसमें डाटा को जो हम लोग हाइड करना और बाइंड करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन हो जाता है। जिससे ये भी आपका ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका वेरिएबल्स होता है जिसको डाटा बोलते हैं, डाटा या वेरिएबल्स, मेथड जो होता है उसको फंक्शंस भी बोलते हैं। उसको एक सिंगल यूनिट में आप मान लीजिए एक सिंगल यूनिट में सिंगल क्लास में उसको रख देते हैं, बाउंडेड कर देते हैं, उसमें एक्सेस मॉडिफायर लगा के पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज करके, जिससे क्या हो जाता है, ये सिक्योर हो जाता है, उसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। देखिए उसका पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट डाटा फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। अभी अनऑथराइज एक्सेस और मॉडिफिकेशन कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसको प्राइवेट, जब तक आप एक्सेस जिसको देंगे वही इसको एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस किसके थ्रू देता है, दिया जाता है, तो वो आपका एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू आपको दिया जाता है, एक्सेस मॉडिफायर। उसका हम लोग यूज करके इस पे एक्सेस देते हैं, जो पब्लिक रहेगा, प्राइवेट रहेगा या प्रोटेक्टेड रहेगा। अब नेक्स्ट वाला आपका देखिए क्या है, कॉम्बाइंस डाटा एंड फंक्शंस इनटू वन यूनिट, वही उससे कहते हैं क्लास, वही वाला हो गया। यूजेस एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, यही देखिए यहाँ पर जो आपका एक्सेस मॉडिफायर है वो 3 होता है, यही वाला है। इसका भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, प्राइवेट क्या हो गया, प्रोटेक्टेड कब यूज होता है, पब्लिक कहाँ यूज होता है। इसका हम लोग यूज करके उसको जो होता है प्रोवाइड सिक्योरिटी जो होता है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनल डाटा। अब ये क्या करता है, इसका हम लोग यूज कर देते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का, जिससे क्या होता है, जो प्रिवेंट होता है उसको बचा देता है डायरेक्ट एक्सेस करने से इंटरनल डाटा को।
अब इम्प्रूव्स डाटा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, ये उसको इम्प्रूव कर देता है। जब उस जो प्राइवेट रहेगा तो उसको कोई कैसे इम्प्रूव, वो इम्प्रूव ही करे ना डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका कोई डाटा जो है आपका चेंज नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो पहले तो वही आता है डाटा सिक्योरिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। अब डाटा जो होता है उसको अनऑथराइज एक्सेस को ये रोक देता है। बस आप एक बार लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा तो फिर आपको ना भी पढ़िएगा, डायरेक्ट आप जाके एग्जाम में बैठ गए ना, फिर भी आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ज्यादा टफ भी नहीं होता है, बस थ्योरिकल है, वो भी लॉजिकल थ्योरिकल है, जो आपके रियल लाइफ से पूरा कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए डाटा हाइडिंग। अब डाटा हाइडिंग यहाँ पर देख लिख रहा है आप, नॉर्मल नॉर्मल चीज है। यहाँ पे सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाइडिंग है तो हाइड करते हैं यहाँ पे। इंटरनल डिटेल आर हाइड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। यही है आपका जो इंटरनल जो डिटेल्स होता है उसको हाइड कर देता है, बाहर जो जो आउटसाइड वर्ल्ड होता है उससे। यहाँ पे देखिए बेटर कंट्रोल है, इससे क्या होता है, बेटर कंट्रोल होता है, डाटा कैन बी वैलिडेट बिफोर मॉडिफिकेशन। अब ये जो होता है उसको कंट्रोल जो होता है, बेटर कंट्रोल देता है, डाटा कैन बी वैलिडेटेड बिफोर मॉडिफिकेशन, उससे पहले ये होता है वैलिडेटेड होता है। यहाँ पे देखिए इम्प्रूव्ड मेंटेबिलिटी। अब ये देखिए चेंजेस इनसाइड क्लास डोंट अफेक्ट आउटसाइड कोड। अब देखिए और आप कोई मान लीजिए चेंजेस जो करते हैं आप और क्लास में चेंजेस करते हैं तो आउटसाइड जो कोड है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं क्लास के अंदर मेथड और फंक्शन, और मान लीजिए कुछ नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग सम क्लास है और सम क्लास है तो इसके अंदर हम लोग वेरिएबल ए लिखे हैं। अब इसको 5 है तो इसको हम लोग फिर 4 कर देंगे, तो इससे कोड बाहर कुछ इतने होगा। आप यहाँ पे ए लिखे हैं तो इसको फिर आप भी कर सकते हैं, डाटा टाइप से चेंज कर सकते हैं। इससे इफेक्ट जो होता है ना वो देखिए क्लास, इसके आउटसाइड कोई इफेक्ट नहीं होता है, इनसाइड क्लास और चेंजेस इन क्लास, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस क्या चीज करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना के। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे तो यहाँ पे आउटसाइड जो कोड है उससे तो कोई इससे मतलब कनेक्टेड है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं जिससे कोई इधर ये क्रिएट करे। इसमें अगर हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं तो देख सब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास को हम लोग एक्सेस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो चेंजेस होगा वो इस क्लास के अंदर ही होगा, उसके जो बाहर वाले कोड में होगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इंटरफेस। अब जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बिना इंटरफेस को चेंज किए। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलरिटी, मेक कोड ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेबल। हम मॉड्यूलरिटी से कोड को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और मैनेजेबल बना देते हैं इजीली। प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंजेस, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम मिसयूज। अब ये मिसयूज से प्रोटेक्शन करता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये हम लोग को उसका फीचर है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे बहुत इजीली एग्जांपल है आपका, इसमें आपको वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर भी यूज हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सी प्लस प्लस में कोड है, ये देखिए हैच इंक्लूड iOS टीम हेडर। यहाँ पे देखिए हम क्लास बनाए हैं, ठीक है, क्लास यहाँ पे प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है। और प्राइवेट जब कर दिए तो इंट बैलेंस से क्या हो गया, हिडन डाटा हो गया, ये हिडन डाटा हो गया जो हाइड रहेगा। यहाँ पे देखिए आप फिर एक और पब्लिक हम लोग एक्सेस मॉडिफायर देके एक और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मेथड व्हाइट सेट बैलेंस इंट भी। यहाँ पर सेटर हो गया, यहाँ पे जिस हम लोग पेमेंट को सेट करेंगे इंट, यहाँ पे ये मैसेज पासिंग हो गया, यही होता है पैरामीटर जो आपको पैरामीटराइज हो गया, इसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे, जिससे फिर यहाँ पे जो हम लोग डाटा होगा यहाँ पे एक्सेस होगा आएगा, जो स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस इक्वल टू बी। अब यहाँ पे एक और बैलेंस हम लोग यहाँ पे बनाए हुए थे वेरिएबल, उसको यहाँ पे बैलेंस ऊपर सामने है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी जो यहाँ से आएगा डाटा उसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, उसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद देखिए इंट गेट बैलेंस। अब ये गेट बैलेंस एक फंक्शन बन गया जिसको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो बैलेंस होता है उसको हम लोग चेक करेंगे, गेटर हो गया, ये आउटपुट के लिए हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब रिटर्न बैलेंस इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन वर्क क्या करना है, रिटर्न बैलेंस। जैसे हम इसको कॉल करेंगे गेट बैलेंस का तो ये क्या कर देगा, बैलेंस जो होता है उसको रिटर्न कर देगा। बस यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसका देखिए अब यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, अब यहाँ पे इसको ड्राई रन कर दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेन फंक्शन हम लोग बना दिए हैं इंट मेन। अब यहाँ से देखिए बैंक अकाउंट एक एसीसी है, ये क्या हुआ है, एसीसी जो है आपका ऑब्जेक्ट नेम है। यहाँ पे देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम बगल में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हम लोग क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट, इसका बैंक अकाउंट लिख दिए और यहाँ पे देखिए उसको ऑब्जेक्ट एसएससी के नाम से बना दिए। अब हम लोग कॉल करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेशन का यूज करके कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट सेट बैलेंस, यहाँ पे हम लोग देखिए 5000 जो है डाटा, इसको हम लोग क्या किए पास कर दिए यहाँ पे इंट भी। ये कहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लोग सेट बैलेंस को यहाँ पे देखिए बैलेंस है
सेट बैलेंस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिए हैं डॉट ऑपरेशन के साथ ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब इंट भी, यहाँ पे आपका इंट भी था, यहाँ पे सेट बैलेंस, सेट बैलेंस में आपका आ गया, जिससे 5000 आ गया यहाँ पे। अब इस 5000 यहाँ पे इंट भी है, बी आपका वेरिएबल में आपका स्टोर हो गया 5000, वहां से हम लोग पास किए हैं तो पैरामीटर। अब ये क्या किए हम लोग, बैलेंस जो यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर दिया, बैलेंस में आपका बी आ गया, मतलब बैलेंस में आपका कितना आ गया, बैलेंस जो होता है आपका 5000 रुपीज यहाँ पे आपका अपडेट हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, सी आउट अकाउंट गेट बैलेंस। अब हम लोग इसको वही बोले थे, हम इसका जो गेट बैलेंस है इसके जो हम लोग करेंगे आउटपुट के लिए। अब जो गेट बैलेंस है यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न बैलेंस। बैलेंस आपके यहाँ पे वेरिएबल जो है, इसमें जो डाटा होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देना है, सी आउट करना है। तो सी आउट जब इसको कॉल किए हैं तो यहाँ पे बैलेंस जो है यही वाला आपका प्रिंट हो जाएगा, बैलेंस रिटर्न जीरो। अब ये वाला देखिए गेट बैलेंस, ये आपको पता है, यहाँ पे देखिए गेट बैलेंस जो आपका ये बना है, इसको हम लोग कॉल कर दिए इस फंक्शन को। अब देखिए यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया बैलेंस, आपका बैलेंस आपका आ गया रिटर्न जीरो करके आउटपुट आ गया, मतलब आपका 5000 रुपीज यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा डायरेक्ट, यही आपका आउटपुट आएगा। आप इसको रन भी कर सकते हैं, जिससे आप आप देखिए प्रोग्राम को अगर याद कर, या तो 2-3 बार आप लिख के इसको याद कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 2-3 बार आप इसको अपने फोन में ड्राइव या लैपटॉप में आप इसको बनाकर रन कर लीजिए, जिससे आप 2-3 बार आप इस कोड को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में इजिली लिख सकते हैं। चलिए, तो यहीं पे आपका ये आपका यूज हो चुका है इनकेप्सुलेशन का। अब देखिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन हम बोले थे, उसमें आगे हम लोग देखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन जितना डाउट था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन ये भी आपका ढेर क्वेश्चन पूछ देते हैं। डिफाइन डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग प्रोग्राम यूजिंग विथ एग्जाम्पल। ये देखिए क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग ओनली इंस्टेंशियल इंफॉर्मेशन, इंस्टेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं टू द यूजर एंड हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इन सिंपल वर्ड व्हाट टू डू इज सो हाउ इट वर्क इज हिडन। वही अब हुआ इसका, जिससे ये सो जो इसेंशियल ऑपरेशन जो इन्फॉर्मेशन उसको शो करता है, इधर को हाइड कर देता है, वो किससे उसका बैकग्राउंड में इंटरनल जो इंटरनल उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, उसको हाइड कर देता है, वो कैसे बना है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल वर्ड में देखिए व्हाट टू डू इज टू, क्या दिखाना है ये दिखाता है, हाउ इट वर्क इन इज हिडन। अब जो ये क्या करता है, कैसे करता है, कैसे करता है, ये वो नहीं दिखाता है, लेकिन क्या करता है यही उसमें शो होता है, हाँ ये ऐसा करेगा, बस उससे यही दिखाया जाता है। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इंटरनल, उसको हाइड किया जाता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए इट हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक्स प्रोग्राम इजियर टू यूज। अब वही है आपका, जैसे जितना भी एंड बिल्ड फंक्शन आप यूज करते हैं, उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, जिससे आप इजिली प्रोग्राम को यूज कर लेते हैं। हाइड्स, देखिए यहाँ पे है हाइड्स इंटरनल वर्किंग ऑफ प्रोग्राम, जो इंटरनल वर्किंग है उसको हम लोग क्या इसमें हाइड कर देते हैं। सोच ओनली नेसेसरी फीचर्स। अब देखिए आपको इसी को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हैं, जिससे आपका पूरा पेज भरते जाएगा। अब हम लोग पहले फीचर्स क्या आपको उसमें जो शुरू करना है, जैसे डेट, वो शो हो जाएगा यहाँ पे, achieved यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्लास एंड इंटरफेस। अब इसके यूज जो हमें पता है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास के थ्रू करते हैं और वर्चुअल एक जो कीवर्ड है उसका यूज करते हैं। अब इसको अभी यहाँ पे हम बताएंगे अब आगे इसमें क्या होता है, जिससे आपको इसका ये होता है ना, ये कंप्लीट फंक्शन नहीं होता है, ये जैसे वर्चुअल में लगाते हैं या क्लास के जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वो टोटली कंप्लीट नहीं होता है। जो इसका यूज करता है, जो उसको एक्सेस करता है ना, उसको कंप्लीट करके फिर उसका यूज कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रूव प्रोग्राम सिंप्लिसिटी, जो उसका प्रोग्राम सिंप्लिसिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। फोकस ऑन डिजाइनिंग लेवल, ये डिजाइनिंग लेवल पे ही फोकस करता है। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या है, देखिए उसके एडवांटेज है, ये रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, वही है यूजर डील विद सिंपल इंटरफेस। इसमें जो देख आप यूज करते हैं, सिंपल इंटरफेस का यूज करते हैं, उसका पहले क्या हुआ है कैसे हुआ है उसको आपको यूज बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन बिल्ड है उसका यूज करिए डायरेक्ट, उससे कहते हैं यूजर डील विद सिंपल इंटरफेस। इम्प्रूव सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन। इससे क्या होता है, आपका सिक्योरिटी बचता है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बना है, उसका जो जैसे फंक्शन कोई कैसे बना है, मान लीजिए कभी डाटा लीक होता है, कैसे होता है, तो इसलिए अगर मान लीजिए जो यूजर से यूजर को क्या कराना है उसको पता चल जाए। मान लीजिए आप एटीएम में जा रहे हैं, अब एटीएम काम कैसे करता है और सबको पता चल जाए, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है,
तो फिर यूजर इंटरफेस में आप जाते हैं तो जैसे 3 दिन आपको पैसा निकालते हैं तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट मशीन को ओपन करके उसका पैसा नहीं निकाल लीजिएगा। इसीलिए उसको अंदर का प्रोसेसिंग हाइड रहता है, और बाहर का जो होता है उसी को दिखाया जाता है, उसी का यूज करना ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनहेंस मेंटेनेबिलिटी, ये जो है इनहेंस कर देता है मेंटेबिलिटी को। देखिए यहाँ पे क्या इसका मतलब होता है, इंटरनल चेंजेस डोंट अफेक्ट यूजर्स। अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे, जिस क्लास सम क्लास वाला हम बताए थे आपको, अंदर कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं, वेरिएबल नेम, उसका डाटा, उसमें जो हम लोग डाटा दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, उसको हम लोग चेंज करेंगे, उससे बाहर के कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही है आपके यहाँ पे। इंक्रीजिंग रियूजेबिलिटी, सेम स्टेट क्लास कैन बी रीयूज, और सेम स्टेट क्लास कैन बी रीयूज, क्योंकि हम बताया था ये वाला कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, आप इसको यूज कर लीजिए कि इसके रियूजेबिलिटी में यूज होता है, क्योंकि आप जब इसका यूज कीजिएगा उसको कंप्लीट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। जब आप इसका यूज कीजिएगा, इनहेरिट करके आप यूज कीजिएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है, और आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। बेटर प्रोग्राम डिजाइन, फोकस ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट डज, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज एनी टाइम, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, एटीएम मशीन का ही है, देखिए, you withdraw money by pressing buttons, but you don't know the internal banking process। अब आप इंटरनल तो आप सच में नहीं जानते, क्योंकि आप जाते हैं, आप एटीएम कार्ड लगाएंगे, बटन डायरेक्ट क्लिक, हाँ विड्रॉल सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या होता है, यूजर सी क्या देखता है, विड्रॉल ऑप्शन। हाइड क्या रहता है, इंटरनल ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो होता है वो हाइड रहता है। अब एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आपको पता ही है, यूजिंग नेमस्पेस क्लास, यहाँ पर स्किप नाम का क्लास बना है, ठीक है। वर्चुअल कॉरिडोर का हम बोले थे, वर्चुअल का यूज होता है पब्लिक के, देखिए वर्चुअल वाइड ड्रो। अब ये देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन अब्स्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे जो है ना आपके फंक्शन जो है, मेथड जो है आपका, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, देखिए इनकम्प्लीट है। ड्रो इक्वल टू जीरो डाल के यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया गया है, इस ड्रो केवल फंक्शन बनाया गया है यहाँ पे, जो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हम लोग इसका भी कंप्लीट नहीं किया गया है इसको। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्लास बनाया गया है, सर्कल पब्लिक शेप। अब इसको देखिए ये इनहेरिट कर रहा है, अब हम बोले थे ना जो भी इसका यूज करेगा उसको कंप्लीट करके यूज करता है। अब ये देखिए वाइड रो, ये वाइड रो यहाँ पे सेम आ गया, पब्लिक यहाँ पे ये भी है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू जीरो था ना, इसको यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहा है, सी आउट ड्रोइंग। अब ये सी आउट ड्रोइंग सर्कल यहाँ पे आपका यही आउटपुट आएगा, तो क्योंकि ये क्या था, इनकम्प्लीट था, ये वाला कोड आपका क्या था, इनकम्प्लीट। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट करके जो भी इसका यूज करता है उसको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है प्रोग्राम का। अब ये देखिए कंप्लीट करके इसका यूज कर लिया। अब देखिए इंट में अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है, इसको जो कॉल होता है ना, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, इसका पॉइंटर यहाँ पे यूज किया जाता है, जो स्टार आपका यहाँ पे पॉइंटर का यूज करके सेफ, फिर पॉइंटर, फिर एस हो गया, फिर न्यू सर्कल, इसका ऐसे उसका ऑब्जेक्ट बन गया, पॉइंटर का यूज करके फिर यहाँ पे एस ड्रो, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया गया है, फिर यहाँ पर रिटर्न जीरो हो गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा आउटपुट में ड्राइंग सर्कल। अब देखिए स्ट्रिक्ट क्लास एक्सप्लेनेशन, अब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। इन स्ट्रिक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इन, देखिए इंस्टेंटिएट, नो ऑब्जेक्ट कैन बी created directly and is mainly used as base class. It contains at least one abstract pure virtual function whose implement is provided by derived child classes। वही यहाँ पे सेमेस लिखा गया है, आप इन सिंपल वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इक्वल टू इनकम्प्लीट क्लास मींट टू बी इनहेरिटेड। अब ये मींट टू बी इनहेरिटेड, अब जो उसको इनहेरिट करेगा उसको क्या करेगा, कंप्लीट ऊपर देखे थे आप, कंप्लीट किया था, उसका की पॉइंट क्या है आपका, कैन नॉट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, उसका ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट नहीं बना तो उसको क्या हुआ, पॉइंटर यूज करके उसके पास बनाए गए थे। कंटेंट एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसमें कम से कम एक एटलीस्ट, उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन क्लास होना चाहिए, क्लास फंक्शन होना चाहिए। यूज फॉर अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन, इस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इसका यूज करते हैं। मस्ट बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, अनदर क्लास, बिल्कुल अगर मान लीजिए आप उसको बना दिए, आप इनहेरिट ही नहीं करेंगे तो उसका यूजेस थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ड्राइव्ड क्लास मस्ट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो ड्राइव कार्ड होता है उसको इंप्लीमेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, उसको कंप्लीट करके। सेम वही है यहाँ पे, वर्चुअल वॉइड रो सेम है। यहाँ पे देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन वही वाला जो ऊपर था, सेम वही वाला नीचे यहाँ पे, ताकि आपको इजीली दिख सके। देखिए यहाँ पे नोट अलाउड, यहाँ पे सेफ है, ये जो नॉर्मल हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे अलाउ नहीं होता, हम लोग यहाँ पे
देखिए ये पॉइंटर के थ्रू हम बोले थे ना, यहाँ पे यूज होता है, पॉइंटर के थ्रू हम करके यहाँ पे किए थे। प्रोग्राम आप लोग एक बार यूज कर सकते हैं। आपका ये कंप्लीट हो गया। आप देखिए दूसरा वाला पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस स्पेसिफायर जो हम बोले थे ना, ये भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। यही क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है। तो ये देखिए क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस, देखिए एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स आर कीवर्ड्स यूज इन ओ डबल ओपी टू कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर डाटा कैन फंक्शन। दे डिफाइन हु कैन एक्सेस एंड इनसाइड अ क्लास। अब उसको कौन एक्सेस कर सकते हैं, वही है इसका जो एक्सेस फायर करता है, ये कीवर्ड है जिसके यूज ओपी जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जो क्या करता है विजिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी, जो उसका विजुअबिलिटी होता है और एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस करना जो होता है और दिखना जो होता है, और क्लास मेंबर को उसका फंक्शन, जो क्लास मेंबर में क्या होता है डाटा और फंक्शन होता है, उसको क्या होता है स्पेसिफायर करता है ये एक्सेस कंट्रोल। देखिए इन सी प्लस प्लस और जावा द मेन एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर आर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। जो हम लोग सी प्लस प्लस और जावा में होता है आपका तीन होता है। पब्लिक होता है पहले स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर कर सकते हैं, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अब इसको हम बोले थे ना आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा तो आपको इसी के टॉपिक पे आ जाएगा, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। आपको इसका एक एक एक्सप्लेन कर देना है। देखिए अब पब्लिक में क्या होता है, मीनिंग मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब आपका जब पब्लिक जब उसको बना देते तो आपका प्रोग्राम में कहीं भी, आपको कहीं भी, जैसे आपको इस क्लास में यहाँ पर पब्लिक और हम इसको करके बना दिए, तो आपको प्रोग्राम में नीचे जहाँ तक आपको यूज करना है इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सेस इनसाइड द क्लास, और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस इनसाइड द क्लास, एक्सेस आउटसाइड द क्लास, एक्सेसिबल इन ड्राइव्ड क्लास। अब देखिए ये आपका जो होता है क्लास के अंदर भी होता है, क्लास के बाहर भी होता है, और जो आप इनहेरिट, इसको जो इनहेरिट करता है उसमें भी आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्लास टेस्ट हो जाए पब्लिक इंट एक्स, एक्स कैन बी यूज एनीवेयर। आप एक्स यहाँ पे जो इसका हम लोग कहीं भी यहाँ पे एक्स का यूज कर सकते हैं, एक्स बराबर 5, कहीं भी इसका वैल्यू मतलब आउटसाइड ऑफ क्लास हम लोग इसको दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब दूसरा देखिए आपको क्या, दूसरा आपका यही है प्राइवेट। अब प्राइवेट वाला मेन चीज है, देखिए मीनिंग मेंबर्स डिक्लेयर एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड द सेम क्लास। प्राइवेट जो होता है सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। जैसे आप यहाँ पे सम क्लास हो गया ना, अब इसमें आप यहाँ पे टोटल मान लीजिए, एक टोटल के नाम से यहाँ पे कुछ बना, टोटल आप बना दिए फंक्शन, यहाँ पे जैसे ए यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 15 आया है। अब आप टोटल के आउट ऑफ क्लास करना चाहते हैं तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यही आपको होता है प्राइवेट। नोट एक्सेस, देखिए एक्सेस, नोट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, नोट एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास। देखिए दोनों क्लास इसमें ना ही इनहेरिटेंस में काम करता है और ना ही आपका क्लास के बाहर इसका एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको केवल क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर यहाँ पे फिर टोटल माइनस कुछ करना होता है, तो आप यहाँ पे टोटल माइनस मान लीजिए ये करना है बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप आपका यहाँ पे टोटल माइनस, यहाँ पे बी इक्वल टू, एक मिनट उल्टा हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स तो है नहीं, यहाँ पर रहेगा बी इक्वल टू टोटल माइनस ए कर सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ऐसे आपका मान लीजिए बी का वैल्यू निकालना है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो काम करेंगे आप सेम क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। यही आपका होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास टेस्ट, यहाँ पे प्राइवेट देके यहाँ पे दो सेमीकोलन हो जाता है, उसके बाद आपके एक सेमीकोलन नहीं है ये तो डबल डॉट वाला होता है, इंट एक्स हो गया, यूज फॉर डाटा हाइडिंग। यही है, ये डाटा बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, इसका डाटा हाइडिंग के लिए यूज होता है इंकेप्सुलेशन में। यही आपका प्राइवेट हो गया, इसका अब हम एक्स का यूज यहाँ पे किए हैं, तो एक्स का इससे बाहर क्लास से कहीं भी नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मेंबर डिक्लेयर्स प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस इनसाइड द क्लास इन ड्राइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास बट नॉट आउटसाइड। मतलब ये ड्राइव्ड क्लास होता है, इनहेरिटेड क्लास में आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेम आपका क्लास यहाँ पे सम वाला था, यहाँ पे ए था 10, मान लीजिए बी हो गया 5, टोटल आप यहाँ पे बना दिए, टोटल जो आपका है ए प्लस बी आप यहाँ पे किए थे, मान लीजिए ए प्लस बी कर दिए, तो आप इसका फिर अब यहाँ पे ड्राइव क्लास आप यहाँ पे बना दिए आपका, इसको हम मान लीजिए कोई, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्लास हम बना दिए हैं, जैसे मल्टीप्लाई का हो गया, मल्टी का हो गया, इसका आप मान लीजिए क्लास, अब यहाँ पे इसको इनहेरिटेंस आप इनहेरिट कर दे रहे हैं सम को इनहेरिट करने के बाद यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इनहेरिट कर दिया आप, यहाँ पे पब्लिक यहाँ पर रहता है, इसका मतलब जो एक्सेस मॉडिफायर होता है यहाँ पर रहता है, यहाँ पे पब्लिक का आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड आ जाता है उसका, फिर क्लास का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसका जो होता है टोटल का यूज आप यहाँ पे इसमें से किसी का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप
इस दोनों क्लास के बाहर आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउटसाइड अलाउ नहीं होता है। एक्सेसिबल इनसाइड क्लास होता है, एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास होता है, लेकिन नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ क्लास। आप देखिए क्लास टेस्ट प्रोटेक्टेड इन एक्स, यहाँ पर हो गया। अब आपका मैसेज पासिंग जो हम बताए थे, मैसेज पासिंग वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज मैसेज पासिंग, ये पूछ सकते हैं आपका। मैसेज पासिंग क्या होता है, मीनिंग देखिए। मैसेज पासिंग in the process by which one object communicate with another object by calling its member function. In simple word, object यहाँ पे हो गया sends message to another object by function call। फंक्शन कॉल के थ्रू जो हम मैसेज भेजते हैं उससे क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग। देखिए यहाँ पे, इट इज a key feature of object oriented programming that enable object to interact। अब देखिए हाउ मैसेज पासिंग in except in C++। In C++, message passing is expressed through object creation, calling member function using object passing argument। अब passing जो argument था, जो पैरामीटराइज हम बताए थे, उसके थ्रू भी होता है, और यहाँ पे मेंबर कॉलिंग के थ्रू भी यहाँ पे हो जाता है। आप ऑब्जेक्ट जब कॉल, जब मेंबर आप कॉलिंग करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करके, या ऑब्जेक्ट क्रिएशन में भी आप इसका यूज हो जाता है। सिंटेक्स देख लीजिए आपका। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट, यहाँ पे आर्गुमेंट जो हम बताए थे पैरामीटर जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ से भी आपको हो जाता है। उसका देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये तो आपको पता ही है, हैश इंक्लूड वगैरह यूजिंग यहाँ से कैलकुलेटर यहाँ पे बनाया गया है पब्लिक। यहाँ पे देखिए पैरामीटर यहाँ पे वही है, इंट ए इंटीजर क्लास बनाया गया है, ए और बी यहाँ पे, और रिटर्न ए भी कर देना है। अब हम लोग इसको जब कॉल करेंगे यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट बना गया, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, क्या कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं ना, पैरामीटर 5 और 3, तो 5 चला जाएगा ए में, और बी में जाएगा 3, और फिर रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। रिजल्ट में आके इसका जो रिटर्न यहाँ से आएगा क्या, ए प्लस बी। आपका 5 + 3 जो होता है 8 आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आके आपका रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आउट कर देगा, 8 आपका प्रिंट हो जाएगा। यही आपका ये वाला पहला वाला जो हो गया, आर्गुमेंट के थ्रू हो गया। अब अगला देखिए एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट वन इज इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एड इज अ मेंबर फंक्शन, उसको ये एक्सप्लेन भी कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्ट डॉट एड, यहाँ पे 5 3 इज मैसेज पासिंग हुआ था, ऑब्जेक्ट सेंड मैसेज टू परफॉर्म एडिशन, ये उसका एडिशन हो गया था। स्टेप ऑफ मैसेज पासिंग, क्रिएट ऑब्जेक्ट, कॉल मेंबर फंक्शन, पास रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, फंक्शन एग्जीक्यूट, रिटर्न रिजल्ट। ये आप इसको लिख सकते हैं ताकि पेज आपका भर जाए। एडवांटेजेस क्या होता है, देखिए इनेबल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, ये जो होता है इसके एडवांटेज यही है, जो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन को इनेबल्स कर देता है, इम्प्रूव्स मॉड्यूलरिटी को इम्प्रूव करता है, सपोर्ट्स डाटा हाइडिंग, डाटा हाइडिंग को ये सपोर्ट्स करता है, मेक्स प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल, जो प्रोग्राम होता है उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। देखिए अब कंस्ट्रक्टर आपका क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों आ जाता है आपका। देखिए अब क्या होता है, a constructor is a special member function of a class that is automatically called when a object is created। अब इसका क्या होता है, देखिए आप जब कंस्ट्रक्टर का आप यूज करते हैं ना, तो आपका कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे आप मान लीजिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक कॉल्ड होता है, इसको हम लोग कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इट इज मेनली यूज टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स। इसमें क्या होता है, डाटा मेंबर का यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेम इज सेम एज द क्लास नेम। अब देखिए जो आप कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएट कीजिएगा तो उसका जो नाम होता है ना, सेम एज क्लास का नेम होना चाहिए। मान लीजिए आपका सम यहाँ पर क्लास है, सम आपका क्लास है, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर आप इसमें, और कंस्ट्रक्टर इसके अंदर जो आप बना रहे हैं, तो आपका सम नेम से ही बनेगा, यहाँ पे आपका सम नेम से ही इसका कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया। उसके नो रिटर्न टाइप, नोट इवन वाइड, इसमें रिटर्न टाइप जो होता है उसको हम लोग डालने की जरूरत ना होता है। कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे आप इसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। कैन बी ओवरलोडेड, इसको ओवरलोडेड भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपको बना के दिया गया है, यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ आपको जिनमें स्टडी तो रहते ही है। क्लास स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट यूज किया गया है। इंट रोल नंबर, एक हम लोग स्टूडेंट नाम से हम लोग क्लास बनाए, उसका ये हो गया पब्लिक। अब यहाँ पे देखिए यही यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे पहले कोई भी हम लोग डाटा टाइप यूज नहीं किए हैं। स्टूडेंट नेम जो क्लास का नेम होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही है, स्टूडेंट स्टूडेंट। इंट आर, आर आपका यहाँ पे आएगा रोल नंबर के लिए, यहाँ पे वो हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। रोल नंबर आर में आपका आर जो यहाँ से जो डाटा वहाँ पैरामीटर आएगा,
उसको आप यहाँ पे क्या करिएगा, जो मैसेजिंग आएगा उसको हम लोग रोल नंबर में स्टोर कर लेंगे। सी आउट कंस्ट्रक्टर कोल्ड, अब यहाँ से फिर एक मैसेज पास हो जाएगा, एक आउटपुट जाएगा क्या, कंस्ट्रक्टर कोल्ड हो गया है। फिर वॉइड डिस्प्ले, अब डिस्प्ले के लिए क्या होगा, हम लोग इसको डिस्प्ले करने वाले हैं डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर देखिए सी आउट रोल नंबर, रोल नंबर आपका यहाँ से जो आएगा उधर से वहीं आपको प्रिंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट एस वन के नाम से हम लोग उसको बना दिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पैरामीटर डायरेक्ट पास कर दें। अब इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला आपका जो है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड, यहाँ पे लिख दिया गया S1 डिस्प्ले। अब हम लोग ये वाला जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है इसको हम लोग कॉल यहाँ पे किए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखिए ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ से पैरामीटर 101 पास कर दिए, तो आर में आपका क्या आ गया, 101 आपका आर में आ चुका है। और यहाँ पे देखिए फिर रोल नंबर में आर को पास किया गया, तो रोल नंबर में भी क्या आ गया आपका, रोल नंबर में आपका 101 आ गया। और यहाँ पहला मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर कोल्ड, यहाँ पर पहला मैसेज देखिए कंस्ट्रक्टर कोल्ड आ गया। अब दूसरा बार हम लोग क्या किए, S1 डिस्प्ले, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले को डॉट ऑपरेशन के थ्रू क्या किए, कोल्ड किए। अब ये कॉल हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, रोल नंबर को आउटपुट कर दिया है, रोल नंबर लिख के ऐसे रोल नंबर, तो इसमें आपका आ गया होगा रोल नंबर 108, जो आपका ये वाला है यहाँ से, क्योंकि आपको दबाया डबल ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद से फिर यहाँ से आपको रोल नंबर जो है वो आउटपुट आ गया है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का आप सिंपल याद रखिए, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम जो क्लास का नेम होता है वही होता है। कंस्ट्रक्टर के पहले हम लोग कोई भी डाटा टाइप नहीं डालते हैं, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर का जो होता है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट बनाते ही। यही आपको होता है कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर देख लीजिए क्या होता है, or destructor is a special member function that is automatically called when an object is destroyed, goes out of scope। अब सेम इसको इसका उल्टा है, मान लीजिए जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। इट इज मेनली यूज टू रिलीज मेमोरी ऑफ रिसोर्स, इसका यूज होता है मेमोरी यूज करने के लिए, कंस्ट्रक्टर जो हो गया उसको डिलीट करने के लिए समझ लीजिए। नेम इज सेम इस क्लास नेम विथ सिंबल, अब देखिए वो सेम ये भी है कंस्ट्रक्टर की तरह ही, उसका नेम सेम रहेगा, लेकिन उसके जो नेम होते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर सम नेम हम बनाए थे, तो इसका जो इसमें तो डाटा टाइप पहले आता नहीं है कंस्ट्रक्टर में, तो सेम इसमें भी नहीं आएगा कोई डाटा टाइप, लेकिन आपको जो क्लास का नाम रहेगा उसके में इस क्लास का नेम यहाँ पे उतर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लास है, क्लास का नेम सेम आ गया, और आपका जो यहाँ पे है इससे पहले हम लोग इस सिंबल का यूज कर लेते हैं, बस ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बन गया। और नो रिटर्न टाइप देखिए, रिटर्न टाइप हम लोग कुछ नहीं डाले, कोल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। अब जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इसमें होगा तो इसमें कोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैनॉट बी ओवरलोड, क्या हो उसमें हम लोग क्या करते थे, ओवरलोडेड था कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसमें ये क्या है, ओवरलोडेड नहीं है। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे डेमो के नाम से। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक डेमो इज सी आउट कंस्ट्रक्टर कोल्ड, यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए तो कंस्ट्रक्टर में भी क्या होता है, इसका नेम जो क्लास का नेम है और जो कंस्ट्रक्टर का नेम है सेम है। डाटा टाइप रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होगा तो ये वाला कॉल होता है। तो पहले आप ये वाला देखिए कॉल होगा, फिर यहाँ पे आगे डेमो। अब यहाँ सेम यहाँ पे भी डेमो, यहाँ पे भी सेम डेमो है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आता है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या सिंबल लग गया, ये वाला सिंबल लग गया, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख दिया गया, सी आउट डिस्ट्रक्टर कोल्ड, आपका सी आउट डायरेक्ट कर देना डिस्ट्रक्टर कोल्ड। अब यहाँ पे देखिए उसको, अब जब हम क्लास बना देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मेन बना देंगे, मेन क्लास में जाएंगे, इन मेन यहाँ पे हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट में जैसे बना रहे हैं डेमो ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखिए कॉल, वहाँ उसमें था पैरामीटर पास करने की जरूरत हम लोग वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे पैरामीटर मैसेज पासिंग किए थे, यहाँ पे कोई डाटा हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग डाटा नहीं पास करेंगे। देखिए यहाँ पे डेमो ये आपका क्लास नेम हो गया और ऑब्जेक्ट का नेम। हम लोग क्लास सी प्लस प्लस में क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम मान लीजिए डेमो, और ऑब्जेक्ट नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट का नाम अगर आपको नहीं रखना है तो आप डी रख सकते हैं, यदि आपको नहीं रखना है आप कुछ और भी रख सकते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट, अपना नाम भी आप ऑब्जेक्ट के नाम पे रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नाम बन गया, यहाँ पे रिटर्न जीरो ऑटोमेटिकली आपका आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, आगे आपका आउटपुट देख आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये भी क्वेश्चन आप मान लीजिए, अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पूछ दिया जाए तो आप सारी चीज लिख के फिर आप उसका जो डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। देखिए इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, ये डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को। कोल्ड डेट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यदि कोल्ड डेट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनता है तब ये बन आता है, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तब ये कोल्ड होता है। सेम नेम इज क्लास, इसमें भी क्लास के नाम से रहेगा, ये भी सेम नेम क्लास, बट इसमें क्या है, ये वाला साइन यूज हो जाता है।
कैन बी ओवरलोडेड, ये कैन नॉट बी ओवरलोडेड। आपका CMS हो गया, यही आपका डिफरेंस था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। अब आपका नेक्स्ट ये आता है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डेट के स्टेप। इनपुट यहाँ पे इनपुट रहेगा, इनपुट फ्रॉम द यूजर दिल शो द डिजायर्ड रिजल्ट। अब आपको देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके, वो भी ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम करते थे तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत समझ नहीं आता होता, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर का यूज करके ही हम लोग ये प्रोग्राम बनाने हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और आ भी सकता है ये, क्योंकि प्रोग्राम लिखने को दे सकता है। हम लोग पहले क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हेडर फाइल हो गया यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, उसका स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए, यहाँ पे क्लास में एरिया को बनाए। अब यहाँ पे LBSR एरिया, ये हम लोग ले लिए। आप यहाँ पे वेरिएबल आप कुछ भी आप बना सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन लेंथ हम लोग चाहिए, ब्रेसनेस चाहिए। यहाँ पे एस आपका हम लोग ले लिए यहाँ पे, फिर आर लिए, फिर एरिया। अब ये साइड हो गया, साइड ऑफ, यहाँ पे एस हम साइड के लिए यूज करेंगे, आर आपका जो है रेडियस वगैरह के लिए हम लोग यूज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसका नाम पूरा फुल भी डाल सकते हैं। उसके बाद से पब्लिक, अब यहाँ से देखिए एरिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक यहाँ पे एक क्लास है, उसके अंदर हम एक मेथड यहाँ पे बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। एरिया इंट लेंथ इंट ब्रेथ, यहाँ पे सारे सारे जितना भी होगा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज पासिंग हो रहा है ना डायरेक्ट, इसलिए। और यहाँ पे क्या है, एल इक्वल टू लेंथ। अब आपका एल जो है लेंथ यहाँ पे हम लोग लिए हैं और ब्रेथ लिए हैं, जिससे उधर से जो मैसेज पासिंग जो डाटा आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और इसके थ्रू हम लोग फिर जो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसको हम लोग स्टोरेज कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए उधर से इंट हम लोग यहाँ से यूजर से इनपुट जो लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इंट लेंथ इंट ब्रेथ। उसके बाद से यहाँ पे एल में आ जाएगा लेंथ और बी में आ जाएगा ब्रेथ। और उसके बाद से एरिया जो निकालना होता है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, एल इंटू बी होता है। आपका रेक्टेंगल ये वाला है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया एल इंटू बी। तो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन कर दिए, एल इंटू बी। मतलब कैलकुलेट करके एरिया, एरिया यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ। उसके बाद देखिए एरिया इंट साइड, एस का हम लोग साइड के लिए यूज किए थे। अब देखिए हम बोले थे अब यहाँ पे एरिया इन साइड। अब इसमें इससे नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपका एरिया अगर फिर कॉल हो रहा है, देखिए ये भी एरिया ही नाम है, यहाँ भी एरिया नाम है। कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही रहता है क्लास के नेम पे, लेकिन बस इसका पैरामीटर अंदर का जो है ये क्या है, चेंज है। इंट साइड यहाँ पे है, वहां से साइड आएगा, ये इसमें साइड आ जाएगा। फिर एरिया क्या होता है, अब स्क्वायर के एरिया क्या होता है, इस मतलब आप पढ़े ही होंगे एरिया को, जो उसका उसका एक जो भुजा दिया जाता है, साइड दिया जाता है, साइड इंटू साइड ही होता है। तो आपका साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर बोलते हैं, एस स्क्वायर, ए स्क्वायर। जिससे ए स्क्वायर आप अगर साइड आपका यहाँ पे ए है स्क्वायर का, तब ए ए ए तो इसका क्या करता हूँ, ए स्क्वायर आपका इसका एरिया निकलता है ना, एरिया। तो यहाँ पे एरिया इसका निकाल दिए। और रेक्टेंगल में क्या होता था, रेक्टेंगल ऐसे होता है, तो ये हो गया, मान लीजिए आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे ए इंटू ए होता है, जिसको हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपका सी आउट सी स्क्वायर कर देंगे, एरिया कर देगा। और फिर इंट रेडियस, रेडियस जो होता है क्या चीज के लिए, सर्कल के लिए हम लोग मान लीजिए यूज कर रहे हैं, वहाँ पे सर्कल के लिए भी बोला था निकालने के लिए। फिर जो सर्कल उधर से एरिया, सर्कल का नाम सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे एरिया इंट रेडियस हो गया। रेडियस जो उधर से आएगा उसको आर में स्टोर कर दिए, आर में क्या हो गया, फिर एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर आप पढ़े होंगे। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 हो गया इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर देख नहीं कर सकते आप, आर इंटू आर कर लीजिए, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है सर्कल के लिए। तो यहाँ पे देखिए रेडियस एरिया 3.4 इंटू आर हो गया। यहाँ पे जब आप इसको आउटपुट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया। अब आपका एक जो क्लास है क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मेन क्लास, मेन बनाना स्टार्ट करेंगे। मेन यहाँ पे मेन जो फंक्शन होते हैं यहाँ पे वही प्रोग्राम कॉल होता है इंट में। यहाँ पे देखिए इंट एल बी टी एच साइड रेडियस, इसको हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ था ना आपको, यहाँ पे हम लोग जो यूज किए हैं ना, यहाँ पे देखिए इसका हम लोग यूज किए हैं इसके प्रोग्राम फंक्शन को अंदर कोड बनाने के लिए। फिर यहाँ से उधर से लेंथ वगैरह हम लोग लिए हैं, जो उधर से इनपुट आएगा, जो पैरामीटर मैसेज आएगा उसमें स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको सामने से देखा ना, यूजर इनपुट जो है यूजर से लेना है, तो ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं। यहाँ पे आप लेंथ बीटीएच ब्रेथ ले लिए, साइड ले लिए, रेडियस ले लिए। अब इंटर द लेंथ ऑफ ब्रेथ, पहले मैसेज आपका यूजर के पास ये वाला जाएगा, उसमें आपका लेंथ और ब्रेथ हो दाबेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका लेंथ में एक आ जाएगा वैल्यू और एक ब्रेथ में स्टोर हो जाएगा। अब एरिया एरिया वन,
एरिया वन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनाया गया, एरिया वन, और यहाँ पे मैसेज पासिंग हो गया लेंथ और ब्रेथ। और वो जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ किस में, आपके यहाँ पे था, एक मिनट देखिए, यहाँ पे एरिया, लेंथ और ब्रेथ में यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए वहां से 5 एक दिया और दूसरा में आपका 10 दिया, तो आपका लेंथ में 5 आ जाएगा, लेंथ, और ये मान लीजिए लेंथ ही लिखा गया है पूरा, और ब्रेथ में आपका 10 आ जाएगा, और लेंथ जो है एल में आ जाएगा, तो मतलब एल में आपका कितना आ गया, ये जो लेंथ का वैल्यू है वो एल में आ गया, और ब्रेथ का जो बी में आ गया, यहाँ पे ब्रेथ में आ गया 10। तो ये एल बी हो गया आपका, और इसी यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, एल इंटू बी, मतलब आपका 15 जो है यही आपका आउटपुट चला जाएगा। सेम ऐसे से इंटर द साइड, साइड उसका आ जाएगा, फिर उसका एरिया निकल जाएगा, और वैसे ही रेडियस का जो है सर्कल का निकाल दिया गया है, सर्कल का वैसे ही निकल जाएगा आपका। तो यही आपको हो गया, 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, यहाँ पे आपको हम यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ पे देखिए उसी में यहाँ पे जो साइड ले लेगा, फिर साइड ऊपर चला जाएगा, साइड को यहाँ पे करे जाएगा, यहाँ पे इंटर द साइड आउटपुट, यहाँ पे फिर वहाँ पे यूजर इनपुट करेगा जिसको हम साइड में स्टोर करेंगे, फिर ऊपर पैरामीटर पास हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा साइड में, देखिए यहाँ पे साइड, यहाँ पे इंट साइड यहाँ पे आएगा, साइड साइड से जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इसमें आ जाएगा, मान लीजिए आप 5 5 यहाँ पे पास में, ये इसमें 5 आ गया, फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 मतलब 25 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका एरिया में, और यहाँ पे एरिया पे स्क्वायर के थ्रू एरिया पास हो जाएगा 5 आपका। सेम ऐसे ऐसे ही आपका एरिया टू, यहाँ पे एरिया वन हो गया, एरिया टू हो गया, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे आके उसका रेडियस चला जाएगा, और आउटपुट आपका वहीं आ जाएगा। सेम ऐसे आप इसको एक बार इस प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हैं VS कोड में, या सिंपल मोबाइल में आता है ना C++, यहाँ पे कोड रनर आपका आता है, या कंपाइलर, इसी के नाम से आपको कंपाइलर, ये आप यूज कर सकते हैं, इसको एक बार रन कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या होता है, इनहेरिटेंस, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस। आपको यहाँ पे भी एग्जाम में भी काम आएगा, और रियल लाइफ आप जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाइएगा उसमें भी आपका बहुत काम आएगा। इनहेरिटेंस कॉम्प्लीट एक्सप्लेनेशन आपको होने वाला है। डेफिनेशन देखिए, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म इन ओपीपी, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाई विच वन क्लास, जो होता है आपका चाइल्ड ड्राइव्ड क्लास, एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, पेरेंट्स या बेस क्लास। अब देखिए उसको क्या होते हैं, जो चाइल्ड क्लास होता है उसको ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, और पेरेंट्स क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए सिंपल वर्ड में, चाइल्ड क्लास यूज फ्यूचर ऑफ पेरेंट क्लास। अब इसमें आपको दो क्लास रहते हैं, उसमें जो होता है, इसमें क्या होता है आपका, जो चाइल्ड क्लास होता है जो इनहेरिट करता है पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। जो आपको यहाँ पर दो गो क्लास रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लास हो गया। अब जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे इसमें आपको निकनेम आ गया, जैसे आपके पापा का नाम निकनेम का, यहाँ पे आप एक फंक्शन बना दिए निकनेम का, निकनेम आपका कुछ भी हो गया, जैसे कोई भी आपके यहाँ पे निकनेम हो गया। अब इसको आप लोग क्या किए निकनेम, अब इसका पे इनहेरिट कर दिए, या टाइटल हो गया आपका, लास्ट टाइटल हो गया, टाइटल। अब इसको इनहेरिट कर दिया, अब यहाँ पे आपका नेम आ गया। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी तो रहेगा ही, लेकिन साथ में आप इनहेरिट कर दिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, टाइटल। तो यही आपका जो होता है, ये हो गया आपका पेरेंट्स क्लास, बेस क्लास हो गया। पेरेंट क्लास आप मान लीजिए पेरेंट क्लास हो गया, ये आपका चाइल्ड हो गया, या ड्राइव्ड क्लास हो जाता है, यही होता है इनहेरिटेंस, यही इसमें वर्क करता है। अब देखिए, इट प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी इन ईच रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप की तरह, मान लीजिए रिलेशनशिप तो शो कर रहे हैं यहाँ से, जिससे आपको रीयूजेबिलिटी, अब यहाँ पे कोड आप मान लीजिए यहाँ पे आपको निकनेम डालना था, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक बार और निकनेम यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे आप दोनों को ऐड करते हैं, या ऐड करते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे सी आउट के बगल में फिर एक बार और ऐसे लगा के फिर आपका निकनेम यहाँ पे स्ट्रिंग में आप लिखते हैं, स्ट्रिंग में यहाँ पे आपका निकनेम और यहाँ पे नेम आता है। लेकिन आप रीयूजेबिलिटी कर लिया, आप यहाँ से देख इनहेरिट कर लिए, तो आप क्या हुआ, आपका नेम के बगल में क्या आ जाएगा, आपका निकनेम आपका आ जाएगा, इनहेरिट करने आपको रीयूजेबिलिटी हो गया, कोड के रीयूज हो गया, आपको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। इनमें से आपका मान लीजिए, आप यहाँ पे एक और हम आपको बता देते हैं, जैसे पेरेंट्स क्लास आपको क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, अब यहाँ पे आप एक क्लास बना दी है जैसे एड का। अभी यहाँ पे आपका है ए, एड इक्वल टू हो गया A+B। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर में आप मान लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, मल्टीप्लाई वगैरह, आपको मल्टीप्लाई एडिशन चाहिए, आपको वो एडिशन चाहिए, और उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और उसके बाद से सब्सट्रैक्शन चाहिए। उसके बाद से सब्सट्रैक्शन आपको मान लीजिए यहाँ पे, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लेक्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो मान लीजिए आप फंक्शन इसके अंदर बना दिए,
इसके अंदर आपका दो गो बन गया, मल्टीप्लिकेशन का और सब्सट्रैक्शन का, और एडिशन का आप इससे इनहेरिट कर लिए तो आपका रियूजिबिलिटी हुआ कि नहीं, इससे कहते हैं हम लोग रियूजिबिलिटी। लाइक इज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की तरह वर्क करता है। बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होता है देखिए, बेस क्लास जो पेरेंट क्लास, जो बेस क्लास इसे कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट, या पेरेंट क्लास। ये देखिए बेस क्लास पेरेंट क्लास हु प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड। और यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास जो हो गया चाइल्ड। अब ये आप ड्राइव देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये आपका चाइल्ड हो गया या ड्राइव कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए बाप का गुण कुछ होता है जो क्या होता है बेटे में आ जाता है, तो वही हो गया यहाँ पे चाइल्ड क्लास, क्लास डेट इनहेरिट। देखिए ये क्लास क्या होता है जो इनहेरिट करता है, आई इनहेरिटेड, कुछ प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है इनहेरिटेड होता है और ये इनहेरिट करता है। मतलब इसके जो इसका जो होता है प्रॉपर्टी की क्या कहते हैं एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करता है या लेता है या इनहेरिट करता है, इसको इनहेरिट बोलते हैं। इनहेरिट, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स क्लास। यहाँ होता है एलिजिबिलिटी जो होता है यूजिंग एक्सटाइजिंग कोड अगेन। अब इसका जो यहाँ पे एक्सिस्टिंग जो कोड है यहाँ पे एडिशन का ऑलरेडी एक्साइट कर रहा है, तो इसको हम लोग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे डॉग इज एन एनिमल। अब यहाँ पे देखिए डॉग इज एन एनिमल के नाम से यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी हम एग्जाम्पल थ्रू नीचे बनाए हुए हैं, पूरा एग्जाम्पल थ्रू वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इज, यहाँ पे एक एनिमल हो गया आपका, देखिए ये इट इज एनिमल, इट इज एनिमल या दिस इज एनिमल, या आप यहाँ पे एनिमल आप एक बना दिए एनिमल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज एनिमल या कुछ भी कर लीजिए। अब इसका ये आपका हो गया बेस क्लास, बेस या पेरेंट क्लास। अब यहाँ पर आप ड्राइव क्लास बना रहे हैं या चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, अभी आप यहाँ पर डाल दीजिए डॉग। आपका डॉग क्या है, आप लिख दीजिए इट इज एनिमल, आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा डॉग इज, तो डॉग इट इज डॉग, तब यहाँ पर आपका आ जाएगा जिससे आप इट इज एनिमल लिखे तो पहला आपका आ जाएगा इट इज एनिमल। यहाँ पे चाहे डॉग फिर आ जाएगा यहाँ पे इट इज डॉग, ये डॉग है। चाहे यहाँ पे एनिमल लिख दिए तो डॉग इज एन एनिमल, आपका ये भी हो जाएगा। यहाँ पे डॉग क्या है एनिमल है, इसके प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे सी आउट लिखे हैं उसको और इसको आप आउटपुट दोनों को साथ में कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा डॉग इज एनिमल। देखिए यहाँ पे जैसे बनाया गया है यहाँ पे क्लास ड्राइव क्लास। सिंटेक्स क्या होता है, आप ऊपर का सेम लिखिएगा, उसके बाद आप क्लास बना दीजिए। एक ड्राइव क्लास होता है और उसके बाद से एक क्या होता है वो आपका बेस क्लास होता है। देखिए यहाँ पे एक्सेस एक्सेसफायर, यहाँ पे जो होता है आपका एक्सेस एक्सेसफायर बोला तो जो एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टर होता है, फिर बेस क्लास के नाम लिख देते हैं। पहले आपका ड्राइव क्लास होता है, वो बेस क्लास को इनहेरिट करता है। तो क्लास कैसे बनता है, क्लास पहले आप यूज करिए, क्लास कीवर्ड के बाद ड्राइव क्लास का मतलब जो नेम होगा वो डाल दीजिएगा आप यहाँ पे ड्राइव क्लास। फिर यहाँ पे ये दो बिंदु ऐसे लग जाता है, ये वाला बिंदु, फिर यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड, यही आपको यहाँ पे ये तीनों में से डिफाइन कर देना रहता है। उसके बाद से बेस क्लास का नेम और उसके बाद से ये वाला आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बॉडी जो उसका होता है उसके बाद से ये हो गया, यही आपका आता है। ऐसे ही आपका क्लास डिफाइन होता है, इनहेरिट होता है। तो देखिए आपको सिंपल एग्जांपल दिया गया है, हैच इंक्लूड आईओस्टी यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे देखिए क्लास एनिमल, ये बेस क्लास है एनिमल, इसको हम इनहेरिट करेंगे। वॉइड इट क्या है, सी आउट ईटिंग, आपका ईटिंग डाल दिया गया है। वॉइड रिटर्न टाइप इसका क्या है, वॉइड है, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अब ये देखिए क्लास डॉग, ये क्या हो गया ड्राइव क्लास हो गया क्लास डॉग। अब इसको हम इनहेरिट किसके थ्रू करते हैं, ये वाला हम बताया था आपको, डबल कोलन जो होता है, डबल डॉट होता है, इसको हम यूज कर दिए यहाँ पे। फिर पब्लिक, ये आपका पब्लिक क्या है, पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर में से आ गया, ये पब्लिक ये वाला आ गया आपका पब्लिक, ये था, ये आपको पब्लिक डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद फिर अब देखिए नाम क्या था, इसमें हम बोले थे बेस क्लास के नाम यहाँ पे आता है। तो बेस क्लास के नाम का है आपका बेस, जो पेरेंट क्लास का नाम है एनिमल, यहाँ पे एनिमल आपका आ गया। सेम ऐसा आप एक क्लास डॉग आप बना रहे हैं यहाँ पे, ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे आप पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर डाल दिए। फिर यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला जो क्लास है जिसको हम लोग इनहेरिट करना है उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉइड बार के नाम से एक बना दिए बार्किंग। अब यहाँ पे देखिए आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग डी के नाम से आप ऑब्जेक्ट बना दिए, वहाँ पे डी डॉट बार्क रिटर्न जीरो, इनहेरिटेंस फंक्शन आउटपुट क्या आ जाएगा ईटिंग बार्किंग। ये देखिए डॉग इनहेरिट इट फ्रॉम एनिमल्स, उससे क्या हो गया इनहेरिट हो गया। सेम है सब यहाँ से देखिए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के टाइप कितना होता है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आपका देखिए यहाँ पे एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, और उसके बाद से हायरार्किकल पांच आपका टाइप यहाँ पे होता है। पांच टाइप हम आपको दिखा देंगे अभी यहाँ पे, पांच टाइप अभी यहाँ पे चलेगा।
पहला आपका देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, वन ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगल वाला है, ये वो ड्राइव क्लास आपका बेस क्लास भी एक है और ड्राइव क्लास भी एक ही है। तो ये आपका ये वो सिंगल जो होता है ड्राइव क्लास जो होता है वो इनहेरिट करता है सिंगल बेस क्लास के, ये वो सिंगल पेरेंट के सारे प्रॉपर्टी को ये जो होता है इनहेरिट करता है सिंगल चाइल्ड, उसी को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसके एग्जांपल देख लीजिए, क्लास सी आपका बनाया गया है, क्लास बी को हम लोग क्या, क्लास बी हम लोग बना रहे हैं, बेस क्लास ड्राइव क्लास हो गया, और यहाँ पे पब्लिक डाल के उसका क्लास सी, जो क्लास सी यहाँ पे था क्या है, एक क्लास बी ये ड्राइव हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस क्लास हम लोग इनहेरिट कर लिए, आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है आपका, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका होता है ये ऐसा, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, वन ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन देन वन बेस क्लास। अब इसका क्या होता है देखिए, एक ड्राइव क्लास होता है और वो मोर देन वन बेस क्लास। अब ये देखिए मोर देन एक बेस क्लास को इनहेरिट करता है या पेरेंट्स क्लास को कहिए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए क्लास ए क्लास बी हो गया और क्लास सी, अब मान लीजिए ये भी पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स क्लास है, इसको मान लीजिए आपका पापा हो गए या आपकी मम्मी हो गई, और ये आपका बेटा हो गया, तो बेटा क्या होगा, पापा और मम्मी दोनों के गुण को इनहेरिट कर लिया, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर मल्टीपल सीधे ही आ रहा है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, यहाँ पे मोर देन वन, एक से ज्यादा करेगा उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे जैसे क्लास ये भी है, देखिए यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, नहीं क्लास बी दो को बना दिए, दोनों बेस क्लास है, ड्राइव क्लास अब बनाएंगे हम लोग उसको इनहेरिट करेंगे, क्योंकि और ड्राइव क्लास होता है तो ये इनहेरिट आपको उसमें करता है, तो वहाँ पे ड्राइव ये दोनों हो गया पेरेंट्स क्लास आपका, पेरेंट्स क्लास हो गया, और ये आपका हो जाएगा चाइल्ड क्लास। आप हम लोग चाइल्ड यहाँ पे बना दिए देखिए, ये चाइल्ड क्लास क्या करे, ए को भी और बी को भी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, इसी को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जो थर्ड नंबर आपका आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हैपेंस इन चेन फॉर्म। ये जो होता है मल्टी लेवल मतलब लेवल के थ्रू होता है, जैसे एक लेवल, फिर यहाँ से आपका आ गया दो लेवल, ये लेवल के थ्रू होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए ए को किया बी और बी को किया सी, तब इसका प्रॉपर्टी बी में आया और ये दोनों का प्रॉपर्टी किसमें आ गया, सी में आ गया, क्योंकि एक दूसरे के इनहेरिटेंस करता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के यही आपका, ये देखिए क्लास बी ड्राइव फ्रॉम वन क्लास बेस ए, और यहाँ पे देखिए क्लास सी ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्लास बी। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी जो है इसमें आया और इसका प्रॉपर्टी इसमें आ गया, तो इसका भी प्रॉपर्टी तो इसमें आया तो इसमें भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसको जब इनहेरिट करेगा तो इसमें इसका भी प्रॉपर्टी है, तो इसका प्रॉपर्टी इसमें है, तो इसमें और इसको इनहेरिट करता है तो दोनों का प्रॉपर्टी आ गया ना इसमें, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी आपको मल्टी लेवल यहाँ पे है, देखिए क्लास बी क्लास बी क्लास बी यहाँ पे इस सेम ही नाम से हो गया, यहाँ पे क्लास एक ए रहेगा, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे सी रहेगा, ये जो होता है मल्टी लेवल थ्रू हो जाता है। तो मल्टी लेवल के एग्जांपल देखिए, जैसे क्लास ए हो गया, क्लास ए किसको कर रहा है, बी को, यहाँ पे देखिए बी जो है ए को किया और सी किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी दोनों का इसमें प्रॉपर्टी आ गया क्लास सी में। अब जो आपका फोर्थ नंबर में आता है वो क्या है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस आता है। हायरार्चिकल में क्या होता है, देखिए मल्टीपल ड्राइव क्लास होता है, मल्टीपल ड्राइव क्लास हो गया इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास। अब जो मल्टीपल ड्राइव क्लास होता है वो इनहेरिट करता है वन बेस क्लास को। अब इसमें कैसे होता है देखिए, जैसे क्लास ए हो गया और यहाँ पे क्लास बी और क्लास सी, ये दो ड्राइव क्लास हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, देखिए हायरार्चिकल जिसमें आएगा इसका, देखिए चार नंबर है तो चार का हाफ कर दीजिए दो, दो का ये होता है अपोजिट होता है, दो में क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो को पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए दो पेरेंट्स होता है और एक चाइल्ड होता है, ये दो कर लेता है, और इसी को उल्टा हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ए और दो, तो यहाँ पे हायरार्चिकल हो जाता है ना, यहाँ पे आपका इसका जस्ट उल्टा होता है, तो दो का आप ऐसा हाफ कर दीजिए, यहाँ पे फोर नंबर जो होता है वो टू वाला का इक्वल होता है, दोनों जस्ट अपोजिट होता है अपना में, यही आपका जस्ट अपोजिट हायरार्चिकल जो होता है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हायरार्चिकल यही है, ऊपर भी है हायरार्चिकल, यहाँ पे हायरार्चिकल ये हो गया, देखिए यहाँ पे दो मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए दो का देखिए दो का लेके एगो मार रहा है और जस्ट अपोजिट हो गया, एगो से दो में जा रहा है, तीन गो आपकी किताब में भी जाएगा, वही उसी को बोलते हैं हम लोग हायरार्चिकल। वन बेस क्लास, देखिए मल्टीपल ड्राइव का मल्टीपल मतलब बहुत सारा ड्राइव क्लास होना चाहिए और एक सिंगल बेस क्लास होना चाहिए। और उसके बाद आइए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो वो का, जैसे हाइब्रिड, आप हाइब्रिड सब्जी भी खाते होंगे, हाइब्रिड बहुत सारी चीज आजकल हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड क्या होता है, दो चीज को जो कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं उसी को तो बोलते हैं हाइब्रिड, वही सेम यहाँ पे भी है। मॉडल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सेस मोड, पब्लिक इनहेरिटेंस।
पब्लिक टू पब्लिक, प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, पब्लिक प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड होता है, और प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक से प्राइवेट और प्रोटेक्टेड से भी प्राइवेट। मोडल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सेस मोड, पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक टू पब्लिक, प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्टेड। ये आपको मतलब कौन सा किसके साथ हाइब्रिड कैसे करता है उसका यहाँ पे दिया गया है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए इसका हायरार्चिकल का तो इसमें शायद होगा, ये देखिए हायरार्चिकल का ये वाला है फिगर हायरार्चिकल, ये वाला आपका हायरार्चिकल है। यहाँ पे ये बेस क्लास, यहाँ पे मान लीजिए ये उसका भी हाइब्रिड आपका आ जाएगा, हायरार्चिकल ही है हाइब्रिड यहाँ पे आपका। इसको हाँ यहाँ पे हम लोग इनहेरिट लगा दो, देखिए यहाँ पे ये भी, यहाँ पे आपका मल्टी लेवल आ गया, यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस आ गया, यहाँ पे मल्टीपल आ गया। और ये देखिए दो को इनहेरिट करता है सिंगल में तो कितना आ जाता है, मल्टीपल में आ गया। ये मल्टीपल ये इनहेरिटेंस आपका बन गया, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है, दो पेरेंट्स क्लास होते हैं और एक सिंगल ड्राइव क्लास होता है, तो ये मल्टीपल आपको बन गया। तो ये क्या, यही आपका हो गया हाइब्रिड। यहाँ पे देखिए सिंगल भी यूज हो रहा है और मल्टीपल भी यूज हो रहा है, तो दो भी यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है हाइब्रिड मिक्सिंग हो गया, तो ये आपका हो गया हाइब्रिड। एडवांटेजेस देख लीजिए, इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी में इसका यूज हो जाता है, रिड्यूस, देखिए आप रिडेंडेंसी उससे रिड्यूस करता है, इजी मेंटेनेंस होता है, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इंप्रूव एक्सटेंसिबिलिटी होता है, और रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए टाइट कॉपलिंग बिटवीन क्लासेस, ये हो जाता है, कैन इंक्रीज प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम जो जैसा आप हायरार्चिकल लास्ट वाला था उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखिए करते बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कर देता है। improper use may reduce flexibility, change in base class may be affect child class, और आप बेस क्लास को चेंज करते हैं तो जो उसको इनहेरिट किया है चाइल्ड क्लास उसमें भी उससे इफेक्ट करेगा। अब आपका आ गया पोलीमोर्फिज्म, पोलीमोर्फिज्म जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलीमोर्फिज्म, इसमें आपका सारा टॉपिक जो हम बताए तो कवर हो जाएगा। पोलीमोर्फिज्म भी क्वेश्चन आपको उठा सकते हैं क्योंकि ये भी एक चैप्टर है। पोलीमोर्फिज्म इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट मींस वन नेम मेनी फॉर्म, इसमें बोले थे ना आप, ये देखिए एक ग्रीक वर्ड है, पोलीमोर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है। इसका यहाँ पे हम लोग इसमें जिससे दो शब्द से बना है, पोली अलग हो गया, मोर्फिज, पोली का मतलब होता है वन नेम, मोर्फिज मेनी फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, इससे वन सिंगल, सिंगल पोली मतलब सिंगल होता है, एक नेम बहुत फॉर्म होता है, बहुत सारा प्लस 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 बहुत सारा इसका फॉर्म हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलीमॉर्फिज्म। इट अलाउ सिंगल फंक्शन और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंस डिपेंडेंसिंग ऑन द कंटेंट, जैसा हम आपको बताए थे। मान लीजिए यहाँ पे अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप अम्ब्रेला को यूज कर ले रहे हैं, आप धूप में भी यूज कर रहे हैं इसका, आप बरसात में भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए सन से भी आप यूज कर रहे हैं, धूप पड़ रहा है तब भी, और यहाँ पे आप रेनिंग में भी यूज कर रहे हैं, आपका रेनिंग में भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका, तो रेनिंग में भी यूज कर रहे हैं, तब तो क्या हो रहा है, इसमें आपका दो टाइप से आप यूज कर लिए। अम्ब्रेला कितना है, सिंगल हो गया, लेकिन आप दो तरह से इसका यूज कर रहे हैं, दो फॉर्म में, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर, इसका सिंपल वर्ड में बात किया जाए तो टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, नेम सेम है, सेम फंक्शन नेम, नेम तो अम्ब्रेला ही है लेकिन फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है। पोलीमॉर्फिज्म इज, देखिए टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोलीमॉर्फिज्म इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, कंपाइल टाइम जो होता है पोलीमॉर्फिज्म होता है, और रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम जो पोलीमॉर्फिज्म होता है वो स्टैटिक होता है, और रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म जो होता है वो डायनेमिक होता है। अब कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म देखिए, कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये कब होता है, इसको हम कब देखते हैं, तो इसको जो कंपाइल टाइम होता है ना पोलीमॉर्फिज्म का, उसी टाइम पे ये अचीव होता है। कम आसपास इट इज मेनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बोले थे इसमें भी टाइप होता है। अब आपका कंपाइल टाइम होता है ना, वो भी दो टाइप में होता है, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है एक, और एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। अब इसको देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स मल्टीपल फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो पास मैसेज पासिंग के थ्रू होता है वही। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, हैच, आप यहाँ पर हैच इंक्लूड हो गया आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए क्लास में मैथ है, यहाँ पे अब देखिए इसका फंक्शन नेम देखिए इंट एड, यहाँ पे भी इंट एड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे इंट ए प्लस बी, यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी, रिटर्न ए बी कर रहा है, यहाँ पे तीन है ए बी सी। इसी क्या कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, यहाँ पे आपका फंक्शन जो है ओवरलोड हो गया, क्योंकि आप जैसे इसका इनपुट आएगा उसके थ्रू ये आउटपुट ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, इससे ओवरलोड हो गया। जैसे मैथ एम का हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिया सी आउट, देखिए यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, टू और थ्री, तो ऑटोमेटिकली ये वाला ये एडिशन, देखिए नेम तो सेम है, तो नेम सेम है तब
आप एम डॉट एड कर रहे हैं तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ये वर्क करता है। जैसे ये भी है, अगर आप टू पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो आपका ये वाला कॉल हो जाएगा, और थ्री वाला आप कर रहे हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक एक यहाँ पे कॉल होके आउटपुट दे देगा। तो जिसके यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हैं तो 5 + 3 8 हो गया, और 3 दिए तो यहाँ पे 10 आ गया आउटपुट। सेम फंक्शन एड बिहेवियर इवेंट ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से ब्रेक आ जाएगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, अलाउस ऑपरेट्स टू वर्क डिफरेंटली फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। है सिंगल डायवर्सिटी म्यूजिक नेमस्पेस स्टडी। अब क्लास नंबर देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर के नाम से क्लास नंबर बना दिए, इंट वैल्यू। यहाँ पे भी नंबर है, आपका नंबर देखिए, इंट भी, ये आपका वैल्यू फील्ड भी, आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास नेम होता है वही यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑपरेटर प्लस नंबर, यहाँ पे ऑपरेटर आपका आ गया रिटर्न नंबर वैल्यू प्लस सेम वैल्यू, ये आ गया आपका इंट नेम। नंबर एन वन इक्वल टू 10, एन टू इक्वल टू 20, नंबर एन थ्री इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। अब सी आउट आपका आ गया, यहाँ पे आउटपुट 13 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे हुआ है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस वाला यहाँ पे, इसी को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद सब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, बस दो पेज और बचा है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो आपका होता है, रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है उस टाइम पे ये अचीव होता है। इट इज इम्प्लीमेंट यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू ये होता है, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग देखिए क्या होता है, function overriding occurs when derived class provides a new definition of this class function। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टडी। क्लास आपका एनिमल हो गया, इसका हम लोग एक क्लास बना दिए एनिमल का, उसके बाद पब्लिक वॉइड साउंड। अब यहाँ पे देखिए सी आउट एनिमल मेक साउंड, आपका उसका इसमें हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिख दिए। उसके बाद क्लास डॉग एक और क्लास बनाए, यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है देखिए, ये इनहेरिट करने पे वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग कब हो रहा है, यहाँ पे इनहेरिट कर लिया हम लोग। और उसके बाद देखिए वॉइड साउंड, यहाँ पे डॉग बार्क। अब आपका इनहेरिट हो गया, यहाँ पे देखिए इन डॉग डी डॉट साउंड। हम लोग इसको ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है इनहेरिटेंस में। देखिए आउटपुट आ गया डॉग बार्क। अब आपका वर्चुअल फंक्शन आप देखिए क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन आपका क्या होता है। और वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल in the base class and overridden in the drive class। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग स्टडी। क्लास एनिमल आपका क्लास बन गया वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल लगा दिया। वर्चुअल कब यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। वॉइड साउंड सी आउट वर्चुअल साउंड यहाँ पे हो गया डॉग, फिर यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का यूज हो गया वॉइड साउंड डॉग बार्क। सिमिलर यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे हम देखिए अब क्या हुआ, पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग डी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे उसको हम लोग कॉल कर दिए, ये आपका आ गया। अब एडवांटेजेस आप देख लीजिए क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कोड रियूजेबिलिटी का एडवांटेजेस मिलता है, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इजी प्रोग्राम एक्सिक्यूशन होता है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, सपोर्ट डायनेमिक बाइंडिंग, इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी। ये सारा हम लोग का एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेजेस देखिए, कैन इंक्रीज प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो होता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। सिंगुलरली देखिए लाइटली ये होता है स्लोअर ड्यू टू डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है वो स्लोअर कर ही देगा, क्योंकि डायनेमिक में आपको पता है जब रन टाइम में यूज हो वहाँ पे डायनेमिक चेंज हो जाता है। इसलिए देखिए हेडर टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर, ये जो बिगिनर होते हैं उनके लिए समझना बहुत ही हार्ड हो जाता है, हार्डर हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए आप क्या होता है, पर्सन बिहेवियर। और पर्सन बिहेव differently depending on situation, at a school student, at office employee, at home family member। ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया। सेम पर्सन डिफरेंट बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे आपका ये हो गया। अब देखिए आप ये डिफरेंस पूछ सकता है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो कंपाइल टाइम, एक मिनट, यहाँ पे काम चल रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे कंपाइल टाइम में आप देखें आप क्या है, यहाँ पे देखिए ओक्योर ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ये कंपाइलेशन के थ्रू होता है। ये ओक्योर ड्यूरिंग एक्सक्यूशन, रन टाइम वाला एक्सक्यूशन पे होता है। ये फास्टर होता है, ये लाइटली स्लोअर होता है। ये देखिए
फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, इसमें फंक्शन ओवर रीडिंग होता है उसमें, और स्टैटिक बाइंडिंग होता है, डायनेमिक होता है इसलिए। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग आप देख लीजिए एक बार। स्ट्रिंग डिफिनेशन क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू स्टोर द मैनिपुलेट टेक्स्ट। जैसे इन जावा स्ट्रिंग आर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग नेम एनीथिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर अलग हो गया, आई टी आई के, यहाँ पे अलग अलग पांच आपके यहाँ पे क्या है, इस कैरेक्टर है, पांच कैरेक्टर जो एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे कैरेक्टर आपका क्या होता है, जो कैरेक्टर आपका जो शेयर होता है, शेयर में क्या होता है, सिंगल आपका, एक जो आपका सिंगल यहाँ पे एक ही आपका जो होता है अल्फाबेट, या आपका एक ही जो कैरेक्टर होता है उसको ये स्टोर कर पाता है। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर का यूज करके हम लोग जो स्टोर करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब इसका देखिए इम्पोर्टेंट, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखिए, लेंथ जो होता है, रिटर्न लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका देखिए मेथड, ये लेंथ हम लोग यूज करते हैं तो लेंथ का उसका लेंथ वो होता है स्ट्रिंग का, वो रिटर्न कर देगा। टॉप अपर केस होता है, कन्वर्ट टू अपर केस, टॉप लोअर केस, इस सारा एक तरह मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग में। कन्वर्ट टू लोअर केस, यहाँ पे देखिए आप इसकी एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर स्ट्रिंग पर क्वेश्चन आता है तब देख इसको लिख लिख के और अपने से इसका जैसे लेंथ में ये क्या करते हैं, ये वाला को आप बढ़ा कर लिख सकते हैं आप। चौरेट में क्या होता है, रिटर्न कैरेक्टर एट इंडेक्स। यहाँ पर सब स्ट्रिंग में क्या होता है, स्टेट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स मतलब कंपेयर टू स्ट्रिंग, और कॉनकेट मिस होता है ज्वाइन टू स्ट्रिंग। कॉनकेट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस ऑपरेटर की तरह कॉनकेट का यूज होता है, जिसमें दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जाता है। आप यहाँ पर प्रोग्राम देख लीजिए, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग एग्जांपल स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जावा में आपका प्रोग्राम है, इसलिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जीरो रहती, कहाँ पे आ गया है देखिए यहाँ पे आउटपुट प्रिंट लेंथ। यहाँ पे लेंथ देखिए, नेम लेंथ हो गया यहाँ पे, अपर केस नेम आउटपुट, यहाँ पे अपर केस इंडेक्स कैरेक्टर, वहाँ पे नेम कैरेक्टर, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे सारे तरफ यहाँ पे डाल दिए गए, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लीजिए, डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द यूज टू हैंडल रन टाइम एरर सो दैट प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। इसका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसका यूज हम लोग करते हैं ताकि प्रोग्राम जो होता है क्रैश ना करे। देखिए जावा में यूज इसका होता है ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रोज। इसमें ये होता है, इसका यूज होता है साइंटिस्ट में, देखिए ट्राई रिस्की कोड कैच एक्सेप्शन ए एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग जो होता है उसमें प्रोग्राम को जब रन होता है उसमें देखता है एरर कहाँ पे, उसको हैंडलिंग कर देता है, फिक्स करता है, जिससे जो कोड है वो प्रोग्राम में क्रेश होने से बच जाता है, उससे का यूज होता है। अब जिस यहाँ पे देखिए क्लास बनाया, एक्सेप्शन एग्जांपल यहाँ पे हो गया पब्लिक स्टैटिक मेन स्ट्रिंग, और ट्राई यहाँ पे जैसे इंट ए बी, ये डिवाइड बाई बी हो गया। देखिए यहाँ पे कैश यहाँ पे आपका डाल के इसको कर दिया गया है, आप यहाँ पे एक बार इसको देख सकते हैं, आप अपने से रन करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन में डिवाइड बाई जीरो होता है, इसमें आपका एक जो होता है वो केस बन जाता है, किसका केस बनता है आपका, एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस बनता है। उसके बाद देखिए नल पॉइंट एक्सेप्शन होता है, यूजिंग नल ऑब्जेक्ट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और रॉन्ग एरे इंडेक्स हो जाता है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इनवैलिड नंबर का हो जाता है। बेसिक थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, इस थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत बार पूछ देता है, आपका डेफिनेशन इसका होता है, थ्रेड इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट runs dependently and concurrently. It allow multitasking in a program. एक टास्क को मल्टीटास्किंग प्रोग्राम में ये अलाउ करता है, डाउनलोडिंग प्लेइंग म्यूजिक सिमुलेटेनियस। ये देखिए थ्रेडिंग में क्या है, माई थ्रेड इज प्रिंटेड थ्रेड कॉलिक वाइड रन ऑटो प्रिंट थ्रेड रनिंग। यहाँ पे देखिए स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग माई थ्रेड टी डॉट स्टार्ट, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रनेबल इंटरफेस। उस बात में देखिए थ्रेडिंग लाइफ में क्या होता है, न्यू रनेबल रनिंग वेटिंग, और यहाँ पे टर्मिनेट। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, कलेक्शन आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डायनेमिक इंपोर्टेंट कलेक्शन वेक्टर लिस्ट में, ये आपका हो गया। और आपका लास्ट वाला ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछता है एटीएम, कोई भी केस स्टडी आपको दे देगा, केस स्टडी एटीएम को क्वेश्चन का पूछ सकता है, केस स्टडी ऑफ आपको पूछ सकता है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का देता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इसका भी आपको मिल जाता है। मैनेजमेंट आपका इस दोनों क्वेश्चन आता है, तब आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट ये होने वाला है, किसी इसमें बस दो चीज आपको देख लेना बस हो जाएगा। वेलकम टू
आप ब्लॉक डायग्राम बना के इसका प्रोग्राम हम आपको दे देंगे, बता देते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप प्रोग्राम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप एटीएम जाते हैं तो क्या होता है, वेलकम टू सिस्टम, इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं होगा, यहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर, इंटर पिन, यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं होता है, इंटर पिन ही होता है। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, मेन मेनू आ जाएगा, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉल मनी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, एक्सेस, यही सब होता है। अब यहाँ से आपको चूज करना रहता है नंबर 1 2, बैलेंस इंक्वायरी में आप गए तो यहाँ पर नेम दे देता है, अकाउंट नंबर पर यहाँ पर दबाता नहीं एटीएम में, डायरेक्ट आपको बैलेंस, करंट बैलेंस दिखा देगा। यहाँ पे आप एक और बना सकते हैं, आप यहाँ पे सेविंग करेंट, ये वाला आपका बना सकते हैं, सेविंग नहीं, करेंट अकाउंट है, केस स्टडी ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में देखिए क्या क्या होता है, जिसमें यहाँ पे डिजाइनिंग, लाइब्रेरी हो गया, बुक्स हो गया, मेंबर्स हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, एड बुक, एड मेंबर, इशू बुक, रिटर्न बुक, कैलकुलेट फाइन। ये आपका यहाँ पे आप बना सकते हैं, आईडी, टाइटल नेम, ऑथर नेम, ईमेल, इशू, ऐसे ब्लॉक डायग्राम आप बना दीजिएगा, बस आपको हो जाएगा। इसका हम प्रोग्राम आपको बता देते हैं, आपको ये वाला हम पीडीएफ दे देते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ये वाला पीडीएफ हम आपको, एक शॉर्ट वीडियो आप दिएगा, शॉर्ट वीडियो में हम डाल चुके हैं, उससे आपको ये वाला पीडीएफ जो है, उसमें आपका सारे सारे प्रोग्राम जितना भी है, और जितना भी इसका थ्योरिकल है, आप यहाँ से आपका इसका थ्योरिकल आप देख सकते हैं जाके, इसमें भी सारा एक सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उसमें आप जाइएगा शॉर्ट वीडियो कमेंट में, आपको ये वाला मिल जाएगा। इसमें आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में उसको पूरा बताया गया है, यूनिट 5 पे क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, इस सारा एक सारा उसमें दिया गया है। और एक और यहाँ पे मेरे पास था, एक बार देख लेते हैं, अभी नहीं मिलता, एक और मेरे पास पीडीएफ था, हम रुके यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके, यहाँ पे एक और ये वाला, एक ये भी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, जिसमें देखिए सारे के सारे, ये देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हैं, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा पेज का है। यहाँ पे देखिए आपका 18 पेज का है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारे चीज मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी सारे कवर हुए हैं। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे ये वाला आपको ये कंप्लीट करना है, कौन से यूनिट में क्या क्या कंप्लीट करना है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरा आंसर सही है, यहाँ पे देखिए पूरा मिल गया। यहाँ पे केस स्टडी में यहाँ पे आपका प्रोग्राम में मिल जाएगा, यहाँ पे ये दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है, सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। इसमें आपका प्रोग्राम भी यहाँ पे देखिए, ये वाला सारा प्रोग्राम है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये हिस्ट्री वाला लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पूरा प्रोग्राम है आपका, यहाँ पर बुक इशू का, ये सारे प्रोग्राम आप एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके चले जाएगा, हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं, प्रोग्रामिंग वीडियो अगर होगा तो हो सकेगा तो हम एक दो प्रोग्रामिंग वीडियो का भी बना देंगे।